सिंधु अधम नारी बंधु लोके नाथे लोके रे जीवना। आहा प्रभु करो दया देहो मोहे पद छाया। आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हे बेयश घुषुक त्रिभुवना। हे बेयश घुषुक त्रिभुवना। प्रभुपाद लैलो शरण गुरुदेव लैलो शरण। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, हरि बहुत बोल हरि सुंदर। बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। सभी हरे भक्तों के चरणों में कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी, प्रभु जी। कोई माता भक्त जी बोलेगा, अगर भगत भजन बोलेगा प्रभु जी के आने तक। वृषाली माता जी, आपका भजन सुनने काफी वक्त हो गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैं राधा कृपा कटाक्ष बोल रही हूँ। बोलिए माता जी। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी वजेन्द्र भानुनंदिनी वजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंग भूर्भुवा सविभ्रम ससभ्रम तृगन्तपानपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। प्रभु जी सॉरी, बीच में है एक दो श्लोक मैं फिर से गाती हूँ प्रभु जी। अनंग नंग मुनीन्द्र माता जी, वृंद। अनंग रंग जी जी जी, मैं पहले से गा अनंग रही हूँ रंग माता जी। मंगल प्रसंग। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे नुकुंज भूविलासिनी वजेन्द्र भानुनंदिनी वजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी पितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले वरभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंग भूर्भुवा सविभ्रम ससभ्रम द्रुगंधबान पातने निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदे दुमंडले विचित्र चित्र संचर कोरशावलोचने कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् मुदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंचिते कला विलास पंडिते
अनन्य धन्य कुंज राज काम केली कोविदे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभुत्त शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रिलास्य लोल नील लोचनावलोकने लल्ल लुल्ल लिम्न नम्न नोद्य स्मुग्ध मोहिना श्रिते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगलिकुन त्रिरत्न दीप्तिदिद्धिते सलोल नील कुंतल प्रसून्न गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। नितंब बिंब लंब माम पुष्प मेखलागुने प्रशस्त रत्न किंकनी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिका विरोसोह गोरुखे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्णा, माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप नमक हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी सभी दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। सेवा हरे के कृष्ण चरणों प्रभु में जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों और माताओं का आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। और हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 11 आज हम प्रारंभ करेंगे। और इस 11वें अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका के लिए प्रवेश। तो फाइनली भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में प्रवेश कर चुके हैं और द्वारिकाधीश द्वारिका में आए हैं, तो निश्चित रूप से दिवाली तो मनाई जाएगी और बहुत ही सुंदर दीपोत्सव मनाया जाएगा। नाना प्रकार के गाजे बाजे ढोल नगाड़े बजेंगे, सुंदर सुंदर नृत्य नाटिकाएं होंगी, भगवान को भेंट वस्तुएं दी जाएंगी और भगवान का बहुत भव्य रूप से स्वागत होगा। उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर रत्न और आभूषण पहन के तैयार होकर उनके पास आएंगी। ऐसा बताते हैं कि जब पति कहीं यात्रा पे होता है या युद्ध पे जाता है तो पीछे से स्त्रियां श्रृंगार नहीं किया करती थी। तो इतने दिनों के बाद भगवान कृष्ण आ रहे हैं तो सारी उनकी पत्नियां बहुत सुंदर सुंदर आभूषण डाल रही हैं, सुंदर सुंदर श्रृंगार पहन रही हैं और अपने पुत्रों को भी सजा रही हैं, बच्चों को भी सजा सजा कर लाएंगी और भगवान श्री कृष्ण के पास उनको छोड़ देंगी। तो सब पुत्र भगवान का आलिंगन करेंगे तो ऐसा ही माना जाएगा जैसे उन स्त्रियों ने भगवान का आलिंगन किया। तो बहुत ही सुंदर ये पूरा अध्याय है और बहुत ही आनंद आएगा इस अध्याय को सुनने में। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया ध्यान से इस अध्याय को सुनेंगे और भगवान के प्रवेश को जो है आत्मसात करने का प्रयास करेंगे।
भगवान जैसे हमारे हृदय रूपी द्वारका में भी प्रवेश करे कभी, तो हम भी ऐसा स्वागत भगवान का करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कैसे किया भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में प्रवेश। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, कृपया करके ये श्लोक पढ़ेंगे मेरे साथ में, अपने अपने माइक करेंगे अनम्यूट और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। सभी भक्त लोग से प्रार्थना है, सभी श्लोक बोलने का प्रयास करेंगे, कोई भी ऐसा ना हो जो म्यूटेड रह जाए। सूत उवाच अनर्थान् स उपव्रज्य दद्मोदरवरं तेषाम् विषादं शमयन्निव। सूत उवाच अनर्थान् स उपव्रज्य श्रद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषाम् विषादं शमयन्निव। सूत उवाच अनर्थान् स उपव्रज्य श्रद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषाम् शमयन्निव। बहुत बहुत धन्यवाद सही भक्तों का। तो जो भक्त लोग श्लोक पढ़ना चाहते हैं वो कृपया हैंड रेज करेंगे। सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सूत उवाच आनरतान् स उपव्रज्य सवृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। हरे कृष्णा। धन्यवाद। स्वाति माता जी पढ़ेंगे। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य श्रद्धा जनपदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। धन्यवाद। सुमित्रा माता जी पढ़ेंगे। सुमित्रा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। आनर्तान् स उपव्रज्य स्त्रीधान् जनपदान् स्वकान् दम्भोदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। धन्यवाद। रंजना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में रखना सेवा सदन प्रणाम। हरे कृष्ण। सुतवाच अनर्तान् स उपव्रज्य स्वर्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषां विषादं शमयन् इव। हरे कृष्णा। धन्यवाद। मनीषा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य श्रद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। धन्यवाद। संपा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। संपा माता जी। मैं अनम्यूट करके पढ़ना। हरि बोल। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। श्रुत उवाच अनर्थं च उपव्रज्य श्रद्धान् जनपदान् शकान् दद्मोदरवरं तेषां
विषादं शमयान्निव। हरे कृष्ण हरि बोल। धन्यवाद। दीपा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच अनर्थान् स उपव्रज्य स्मृदान् जनपदान् श्वकान् दस्मोदरवरन् तेषाम् विषादं शमयन् इव। धन्यवाद। सुनीति माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का चरण में दंडवत प्रणाम। श्रुतोवाच अनार्तं स उपव्रज स्पृधाञ्जनपदान् शोकान् दग्धं दरबारं तेषां विषादं शमयन्त्रिव। धन्यवाद। सुधाकर प्रभु जी हरे पढ़ेंगे। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुत उवाच अनर्थान् स उपव्रज्य श्रुद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मनोरमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। सुत उवाच अनर्थान् स उपव्रज्य स्ववृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आनर्तान् स उप्रवज्य सवृदा जनपदा स्वकान् दध्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यामिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सूत उवाच अनर्थान् स उपव्रजं श्रद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। धन्यवाद। पद्मजा माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य श्रद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बिस्मिता रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तजनों को कोटि दंडवत प्रणाम। श्रुतोवाच अनर्थं स उपव्रज्य सृदञ्चन पदान् शोकान् धमोदरवरं तेषां विषादं रामयनिव। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जी। राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रुत उवाच अनर्थान् स उपरज्य स्वर्ग जनापदान् स्वकान् ददं दरवरं तेषां विषादं शमयनीव। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। मंजू माता जी। मंजू प्रसाद माता जी। मंजू माता जी। ठीक है, सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने श्लोक पढ़ा। तो ये जो अध्याय है ये बहुत ही सुंदर अध्याय है, जैसे कि हमने पहले ही बताया। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंजू माता जी का इंटरनेट इशू हो गया क्या? नहीं नहीं, आवाज नहीं जाती प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। सूत उवाच आनतार्ण स उपव्रज्य सवृद्धा जनपदा स्वकानं दध्मोदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद मेरा माता मोबाइल जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में स्कंद 1 और अध्याय नंबर 11 नंबर अध्याय के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? भगवान कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। तो कैसे प्रवेश हुआ, पढ़ते हैं क्या हुआ। सूत उवाच। सूत उवाच मतलब सूत गोस्वामी ने कहा। सूत गोस्वामी कौन है, कौन बताएंगे? ये सूत गोस्वामी कहाँ से आ गए द्वारका में? द्वारका में तो भगवान कृष्ण को आना चाहिए था, ये सूत गोस्वामी कहाँ से आ गए? मुझे शुद्ध गोस्वामी सुना रहे हैं ना, सुनकारी ऋषि लोग को ये भागवत की कथा सुना रहे हैं, भागवतम की कथा। हाँ, सही जवाब है। हैंड रेस करना चाहिए। ठीक है,
सही जवाब दिया वैसे माता जी ने। सूत गोस्वामी क्या कर रहे हैं, ये शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए थे। कहाँ इकट्ठे हुए थे? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य के जंगल के अंदर ये सब क्या कर रहे थे? ये सब यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ क्यों कर रहे थे? जगत कल्याण के लिए। कलयुग अपना फन फैलाकर बैठा था और ये सारे ऋषि चिंतित हुए कि सृष्टि का कैसे उद्धार होगा। इस कलयुग के अंदर लोग जो हैं बड़े पापी प्रवृत्ति के हो रहे हैं, तो कलिकाल की प्रभाव को कम करने के लिए ये सब इकट्ठे हुए और इन्होंने कई वर्षों तक यज्ञ किए। इतने यज्ञ किए कि उस यज्ञ के धुएं से इनके शरीर काले हो गए, लेकिन इनको कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, इनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो वहां पर रोमहर्षण जी आए और रोमहर्षण जी ने बताया कि भागवत कथा सुनने से ही आप सबका उद्धार होगा और इस जगत का असली मंगल होगा। तो सभी क्या किए, सबने क्या किया, यज्ञ छोड़े और यज्ञ छोड़कर सभी कथा सुनने बैठ गए। तो रोमहर्षण जी कथा क्यों नहीं सुना पाए, कौन बताएंगे? सुधा माता। प्रभु जी मैंने ना कुछ शेयर करने के लिए किया था हैंड रेज। चलो, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग हम करेंगे बाद में कथा के। अभी प्रश्न का उत्तर कौन देगा? आदि नाटू। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, रोमहर्षण को उन्होंने, बलराम जी ने उनका वध कर दिया था क्योंकि उनके स्वागत में उठे नहीं थे, जबकि प्रोटोकॉल होता है कि जब भगवान आते हैं तो सबको उठना होता है। और रोमहर्षण एक्चुअली ज्ञानी थे, पर उस ब्राह्मण समाज के नहीं थे, उन्होंने ब्राह्मणत्व दिया हुआ था उन्हें, तो वो उनके स्वागत में खड़े नहीं हुए। तो उन्होंने रोमहर्षण को अपना सबक सिखाने के लिए उनका वध कर दिया था बलराम जी ने। फिर उनके बेटे को उन्होंने वहां पे बिठाया था प्रायश्चित स्वरूप। जी प्रभु जी। बिल्कुल सही जवाब। रोमहर्षण जी जो थे वो कथा करने के लिए व्यास आसन पर बैठे, लेकिन व्यास आसन पर बैठने के कारण उनको लगा कि व्यास आसन की मर्यादा होती है, इस पर बैठ जाओ तो कथा पूर्ण होने के बाद ही उठना होता है। और उस समय के जो कथा पे उठने का जो सिस्टम होता था वो कंप्लीट कथा करने के बाद ही उठते थे। आज की तरह नहीं है कि चलो आज का विराम हुआ, अब कल फिर बैठेंगे, तो अब तो क्या, चलो चाय पकौड़े खा लो, टाइम हो गया, शाम हो गई, घर चले जाओ, कल फिर मिलते हैं। उस समय पे जैसे भागवत की कथा परीक्षित महाराज को सुनाई गई, तो शौनक आदि ऋषि को भी वैसे ही सुनाई गई। यही ओरिजिनल भागवतम सुनने का तरीका है, उसकी यही विधि है। एक बार कथा शुरू हुई तो व्यासपीठ से सीधा 12वें स्कंद के बाद ही उठना होता था, चाहे जितने भी दिन लग जाए उसमें। तो रोमहर्षण जी बैठ तो गए, लेकिन सामने बलराम जी पधारे, और बलराम जी कौन है? ये आदि गुरु तत्व हैं। तो बताया गया अगर गुरु महाराज हमारे सामने आ जाए तो उनके स्वागत में खड़े होने के लिए व्यासपीठ से भी उठने में कोई हिचक नहीं करनी चाहिए। किंतु रोमहर्षण जी समझ नहीं पाए और वे उठे नहीं, तो बलराम जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक घास का तिनका तोड़ा और उनकी नाक में डाल दिया और उतने से उनका वध हो गया। तो उसके बाद में जब सब ऋषि समाज में हाहाकार मच गया कि हम तो कथा सुनने बैठे, हमने तो यज्ञ भी नहीं किया, हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब हमें कथा कौन सुनाएगा। तो रोमहर्षण जी के पुत्र सूत गोस्वामी आए सामने और उन्होंने कहा मैं आप सबको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा। तो व्यासपीठ पर उनको प्रतिष्ठित किया गया बलराम जी के द्वारा और सूत गोस्वामी ने कथा सुनानी शुरू की। तो सूत उवाच मतलब ये सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सूत गोस्वामी का और नाम भी था कोई? उग्र श्रवा जी, उग्र श्रवा हो। हाँ, उग्र श्रवा। इन्हें सूत गोस्वामी क्यों बोलते थे फिर, अगर इनका नाम उग्र श्रवा था तो? क्योंकि कल मैंने कृष्णा बुक में पढ़ा है उनका नाम उग्र श्रवा था, जो इनके पुत्र थे उनको बिठाया था व्यासासन पे। अब इसीलिए तो आपसे पूछा प्रभु जी, सूत गोस्वामी क्यों कहते हैं? इस विषय में तो मुझे भी नहीं पता प्रभु जी, कोई और भक्त बताना चाहे तो। उग्र श्रवा का नाम सूत गोस्वामी कैसे पड़ा? ठीक है, मैं पता करके बताऊंगा इस विषय में, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, किसी सीनियर से पूछ के बताता हूँ प्रभु जी। तो खैर उग्र श्रवा जो है उनको बिठाया गया, तो सूत गोस्वामी उनको बोला जाता है। यहाँ पे सूत उवाच शब्द ही आया है हर जगह पे। तो इस तरह से सूत गोस्वामी ने
कथा करनी शुरू करी। तो कथा करते करते वो कहाँ पहुंच गए, भगवान कृष्ण के द्वारिका में प्रवेश की कथा सुना रहे हैं। तो सूत उवाचा, सूत गोस्वामी ने आगे कहा, आनर्तान स उपब्रज्य, ब्रज्य, ब्रज्य शब्द का मतलब होता है चलना या पहुंचना, उपब्रज्य, उप का मतलब होता है निकट, तो उपब्रज्य मतलब निकट पहुंचे, उपब्रज्य निकट पहुंच गए, सा मतलब वे, भगवान, तो भगवान निकट पहुंचे। क्या, आनर्तान, आनर्तान का मतलब होता है द्वारिका, आनर्तान नामक देश में। तो द्वारिका का जो नाम यहाँ पर एक नाम आनर्तान भी आ रहा है, ये भी एक प्राचीन नाम है द्वारका के लिए। आनर्तान स उपब्रज्य, तो स मतलब वे, उपब्रज्य पहुंचे आनर्तान में, आनर्तान स उपब्रज्य, आनर्तान के निकट पहुंचे, द्वारका के निकट पहुंचे। सुरिद्धा, सुरिद्धान जनपदान स्वकान, स्वकान, स्व मतलब अपने, और जनपदान, जनपद कहते हैं नगर को। पहले भारत जो है वो 22 जनपदों में बटा था, उसके बाद उसको अब लगभग 28 प्रदेशों में बांटा गया। तो प्रदेश का सिस्टम अभी शुरू हुआ है, जो ये स्टेट्स होती हैं, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये बंगाल, ये सब स्टेट्स होती है, लेकिन पहले जनपद हुआ करते थे। तो खैर यहाँ पर कहा है जनपदान स्वकान, भगवान अपने जनपद में उपव्रज्य, उसके निकट पहुंचे। श्रीधान, श्रीधान मतलब कि बहुत अमीर था, बहुत ही समृद्ध था, धन भी खूब था, धान भी खूब था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर था। तो आनर्तान, द्वारका में सा उपव्रज्य, भगवान पहुंचे। सुरिधान, जो कि बड़ा समृद्धशाली था, सुरिधान जनपदान स्वकान, अपने नगर में, जो उनका अपना नगर था, भगवान कृष्ण का अपना स्वयं का नगर था, स्वकान। और ददमऊ, ददमऊ दरवरम तेषाम, तेषाम मतलब उनकी, ददमो ददवरम, दरवरम का मतलब होता है शुभ शंख, पंचजन्य। भगवान कृष्ण जो शंख बजाते उसको दरवरम कहा गया यहाँ पे, दरवरम। ददमो मतलब बजाना, तो भगवान कृष्ण ने शंख बजाया कि मैं आ गया। कृष्ण का शंख सब पहचानते थे, नगर निवासियों ने भगवान कृष्ण का शंख सुना, ददमो दरवरम तेषाम, तो अपना, तेषाम मतलब उनका अपना, दरवरम अपना खुद का जो शंख है वो ददमो बजाया भगवान ने। तो आनर्तान स उपव्रज्य, द्वारका नगरी में पहुंचे। सुरिधान जनपदान स्वकान, जो उनका अपना बड़ा समृद्धशाली नगर था, और ददमो दरवरम तेषाम, अपने शंख को बजाने लगे। विषादम शमयन्निव, विषाद कहते हैं दुख को, हर्ष विषाद, हर्ष का उल्टा होता है विषाद, दुखी होना, विषादम। विषादम मतलब निराशा, बहुत ज्यादा निराशा, उसका क्या किया, शमयन, शमयन मतलब शमन किया, उसको खत्म किया, शमन कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। विषादम शमयन इव, इव मतलब मानो, इस प्रकार से, जैसे, कोई मतलब उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे निराशा को शमन कर रहे हों। तो सूत गोस्वामी बता रहे भगवान ने कैसे एंटर किया। जैसे हमें याद है जब हम घर पे होते थे, घर पे छोटे बच्चे हम सभी होते थे, तो पिताजी घर कैसे आते थे, शाम को गेट के बाहर पीप 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 करने लगते हैं पिताजी, गाड़ी होती तो गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं, बाइक का हॉर्न, तो छोटे बच्चे एकदम उछलते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए, सारे बच्चे। तो आजकल के पिताजी शंख नहीं बजाते, शंख बजाएंगे तो सड़क के लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है, ये कोई टोटका तो नहीं कर रहे हैं ये। तो अब जो है वो हॉर्न बजाते हैं, तो उस हॉर्न को सुन के जो है बच्चे बड़े प्रसन्न हो जाते, पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, आ गए ये मेरे पति देव आ गए, बूढ़े माँ बाप प्रसन्न हो जाते, मेरा बेटा आ गया। तो इस प्रकार से सूचित किया जाता है, या डोरबेल बजाते हैं, डोरबेल से तो चलो इतना नहीं पता लगता, पर गाड़ी की आवाज पहचान आ जाती है। तो भगवान कृष्ण शंख बजा रहे हैं, क्योंकि वो बैलगाड़ी पर थे, तो बैलगाड़ी में हॉर्न नहीं होते होंगे उस समय, आजकल वो भोपू भी बजते हैं, वो भोपू शायद होते होंगे, नहीं होते होंगे उस समय पे, पर पहले के लोग सींग या शंख बजाया करते थे। तो भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया।
अनुवाद में प्रभुपाद जी बता रहे, सूत गोस्वामी ने कहा आनर्तों के देश के नाम से विख्यात। तो आनर्तान जो है वो, आनर्तान का मतलब है अनर्थों का देश। ये अनर्थ कौन होते हैं? ये अनर्थों के देश। अनर्थ कोई खाने की कोई फल होता है क्या? या तो हो सकता है आर्थ। आर्थ का मतलब होता है जो बहुत दुखी है, दुखी को आर्थ कहते हैं। न आर्तो अनार्तो। अनर्थ, अनर्थ का मतलब हो गया जो दुखी नहीं होता कभी, ये अर्थ हो सकता है इसका। न अर्थ, न अर्थ मतलब अनार्थ। तो जिधर कोई दुखी नहीं होता ऐसे देश में, जहां सब अनार्थ रहते हैं, जहां पे कोई आर्थ नहीं है, कोई दुखी नहीं है, तो अनर्थान, अनर्थों के देश में, जहां पे समृद्धि है, सुख सुख सुविधाएं हैं, ऐसे देश में उसके नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने के लिए, अपना आगमन उद्घोषित कर रहे हैं, मैं आ गया, तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। भगवान कृष्ण के शंख का क्या नाम बताया है यहाँ पे श्लोक में? कौन बताएंगे? नहीं, पांचजन्य। प्रश्न नहीं सुनते आप लोग। प्रश्न है श्लोक में क्या शब्द बताया है? श्लोक में पांचजन्य शब्द आया ही नहीं। दरवरम। दरवरम, हाँ, अब सही जवाब है ना। ध्यान से प्रश्न सुनना चाहिए। कुछ बच्चे इतने टॉपर होते हैं, वो जैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ते हैं सोचते हैं अरे ये तो मुझे आता है, सारा लिख के आ जाते हैं, बाहर आके पता लगता है गलत भी लिख देते हैं। मैंने तो प्रश्न ही गलत समझ लिया। ऐसा होता है कभी कभी हमारे साथ। लगता है अरे मेरा तो आंसर भी सही निकल गया, RHS LHS हो गया। कहते तूने कौन सा कर दिया, ये तो ये था ही नहीं, इसमें तो कुछ और था। अच्छा ये शब्द भी था क्या? तो ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या शब्द? दरवरम। दरवरम जो है भगवान कृष्ण के शंख का नाम बताया है। जिन भक्तों ने हैंड रेज किया उनको कोई प्रश्न है क्या? जी प्रभु जी, अनर्थ प्राचीन भारत के गुजरात के उत्तर भाग को कहा जाता था। अच्छा, उत्तर भाग गुजरात के जी। अनर्थ, जी ठीक है। तो अनर्थ का एक अर्थ प्रभु जी बता रहे हैं कि गुजरात का जो उत्तर भाग है उसको अनर्थ कहा जा रहा है। उत्तरी भाग सौराष्ट्र में स्थित था, जिसकी राजधानी द्वारका थी। राजधानी द्वारका थी, अनर्थों का देश। तब कुशस्थली था नाम उसका, कुशस्थली। कुशस्थली मतलब उस जगह पर रहने वाले लोगों को अनर्थ बोलते थे। जैसे आज उन लोगों को गुजराती बोलते हैं, तो ये गुजराती लोग पहले अनर्थ कहलाते थे, इनका प्राचीन नाम अनर्थ है। तो ये भी अच्छा है। वैसे अनर्थ का एक मतलब वो भी हो सकता है जो हमने भी कंटेम्पलेट किया, अर्थ का उल्टा। तो खैर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भगवान ने दरवरम नामक अपना शंख बजाया, दरवरम। आइए तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण भगवान अपनी समृद्ध राजनगरी द्वारका से दीर्घ काल तक बाहर रहे। कितने काल तक भगवान बाहर रहे द्वारका से? दीर्घ काल। दीर्घ काल तक, सही जवाब। तो दीर्घ काल तक भगवान जो है अपनी द्वारका से बाहर रहे, जिससे नगर निवासी उनके वियोग के कारण विषाद से अभिभूत थे। बहुत दुख हो गया, शरीर से प्राण ही निकल जाए ऐसा दुख। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ आते हैं, जिस तरह राजा के साथ उसका पूरा दल चलता है। भगवान जब अपने गोलोक धाम से आते हैं तो उनके साथ में उनके सेवक भी आते हैं। भगवान कभी अकेले नहीं आते। जैसे कोई नाटक मंडली वाले होते हैं, वो पूरी बस भर के आते हैं। कोई रावण बनता है, कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, कोई कौशल्या बनता है, कोई हनुमान बनता है, उसकी पूरी मंडली उनके साथ आती है। असली में ना कोई राम है ना कोई रावण है, वो सब केवल मंचन कर रहे हैं। और जब उनका काम पूरा हो जाता है फिर से वो अपने कपड़े बदल के और फिर से अपनी गाड़ी में बैठ के वापस चले जाते हैं। तो भगवान अपने धाम से आते हैं संसार में। गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारवारा, जीवेर कारण आसिया प्रपंचे, लीला कोइले सुविस्तार। हे गोपीनाथ, आप तो कृपा के भंडार हैं
जीवों के कारण आप इस प्रपंच के संसार में आते हैं और अपनी लीलाएं करके दिखाते हैं। भगवान इस संसार में क्यों आते हैं? कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, भगवान क्यों आते हैं? तो भगवान इस प्रपंच में इसलिए आते हैं ताकि वो अपनी लीलाएं करके हमें दिखाएं और उन लीलाओं को देखकर हमारा मन भगवान की ओर आकर्षित हो जाए, इसलिए आते हैं। केहो बोले पूरबे रावण वधिला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला, जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन, त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो सची के नंदन हैं, जो सची के पुत्र के रूप में आए हैं, जगन्नाथ मिश्र और सची के जो बेटे हैं, ये कौन है? त्रिभुवन करे जा चरण वंदन, तीनों लोगों के लोग इनके चरण वंदन कर रहे हैं। क्या बोले पूरब? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पहले कभी यही राम बनकर आए थे और रावण का वध करा था, और यही कृष्ण बनकर आए थे और गोलोक वैभव लीला प्रकाश करीला, इन्होंने गोलोक धाम की वैभव लीलाओं का प्रकाश किया था। तो भगवान इस संसार में अपने गोलोक धाम की लीलाएं प्रकाशित करने आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब वो अपने पार्षदों के साथ आते हैं, जैसे राजा का दल उसके साथ चलता है। तो भगवान के जो ऐसे पार्षद होते हैं जो उनके साथ उनके धाम से आते हैं इस संसार में, उन्हें क्या कहते हैं? उनके लिए कोई नाम है? नित्य मुक्त आत्मा। नित्य मुक्त आत्मा तो है ही, मगर जो स्पेशल आ रहे हैं नीचे, नित्य मुक्त आत्मा तो सारी ही हैं जो गोलोक धाम में हैं। जी जी, उनको क्या कहते हैं? पार्षद। पार्षद ही कहते हैं उन्हें, भगवान के पार्षद। हाँ, नित्य मुक्त पार्षद, ये आत्मा भी कह सकते हैं, पर नित्य मुक्त पार्षद। तो दो तरह के पार्षद होते हैं भगवान के, जो भगवान की लीला में भाग लेते हैं। एक होते नित्य मुक्त और एक होते हैं नित्य सिद्ध, क्षमा कीजिए, नित्य सिद्ध कहा जाता है इनको, नित्य मुक्त भी कह सकते हैं, पर नित्य सिद्ध पार्षद। नित्य सिद्ध वो होते हैं जो गोलोक धाम से उनके साथ आते हैं, और एक कृपा सिद्ध भी होते हैं। कृपा सिद्ध वो होते हैं जो भी इसी संसार में पैदा हुए थे, जो 84 लाख योनियों में अभी तक फंसे हुए थे, लेकिन भगवान की कृपा से मुक्ति को पा चुके हैं। ये गोलोक धाम से नहीं आते, ये इसी संसार के होते हैं और भगवान की लीलाओं में भाग लेकर फिर भगवान के साथ ही चले जाते हैं। ये इनका लास्ट बर्थ होता है। दो तरह के पार्षद होते हैं, ये नहीं हम कह सकते कि सारे ही पार्षद गोलोक धाम से आए हैं। कुछ पार्षद गोलोक धाम से भी आते हैं, कुछ इसी संसार के होते हैं। जो जैसे बताया गया, परफेक्शन कैसे अचीव होता है? जब कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है संसार से, तो उसको भेजा जाता है भगवान की किसी लीला में। सबसे पहले भगवान किसी ना किसी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अवतरित इस समय भी हैं, इस समय भी लीलाएं चल रही हैं भगवान की। तो कोई अगर शुद्ध भक्त बन जाए तो उसकी मृत्यु के बाद उसको वहां जन्म मिलता है भगवान की लीला में, तो वो भगवान के साथ वहां पर लीलाएं करता है और वहां पर उसकी जो बची कुची जो अशुद्धि है वो भी पूरी हो जाती है, और फिर जब भगवान की लीलाएं संवर्ण होती हैं तो फिर उनके साथ गोलोक धाम चला जाता है। इस तरह से जीव जाता है। तो ये नित्य सिद्ध या नित्य मुक्त आत्माएं जो है, भगवान के ऐसे पार्षद नित्य मुक्त आत्मा होते हैं, और वे अत्यधिक स्नेह के कारण क्षण भर भी भगवान का विचो सहन नहीं कर पाते। क्योंकि गोलोक धाम में वो कभी भगवान से अलग नहीं रहते थे, इसलिए इस संसार में भी जब भगवान उनको छोड़कर ऐसे कभी कभी जाते हैं तो उन्हें बहुत विछोह होता है, बहुत ज्यादा उनकी जुदाई उनको खलती है, भगवान की विरह होता है बहुत भगवान का। इस प्रकार द्वारका नगरी के निवासी खिन्न थे और किसी भी क्षण होने वाले भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में थे। जैसे शबरी थी ना, बेसब्री से इंतजार कर रही थी भगवान कब आएंगे कब आएंगे, ऐसी द्वारका निवासियों की वह हालत थी। वो बस प्रति क्षण यही सोचते थे कि कब भगवान के शुभ चरण जो हैं वो पड़ेंगे। अतः शुभ शंख की उद्घोषक ध्वनि अत्यंत उत्साहवर्धक थी और इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का शमन हुआ। वे सब भगवान को अपने बीच देखने के लिए अत्यंत इच्छुक थे और वे सभी उनका ठीक से स्वागत करने के लिए चौकन्ने हो गए। जैसे शंख सुना, अरे 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 आ गए आ गए आ गए आ गए, अरे अरे सुनो, अरे लाला अरे सुनो, अरे मैया सुनो, अरे दीदी सुनो, भैया सुनो, आ गए, शंख की आवाज आ गई। अरे आ गए क्या? ओहो ओहो, मेरी थाली कहाँ है, मेरी पूजा की थाली कहाँ है? सब कोई पूजा की थाली ढूंढ रहा है। कोई वो भेंट, मैंने भगवान के लिए वो विशेष शॉल बनाई थी, मैंने भगवान के लिए वो पुए पकाए थे,
मैंने भगवान के लिए वो फूलों की माला बनाई थी, कहाँ गई, सब खलबल मच गई पूरे द्वारका में। जैसे ही शंख बजा इधर भगवान का, शंख बजते ही पूरे द्वारका में चहल पहल शुरू हो गई, सब इधर उधर भाग रहे हैं। अरे पताकाएं लगाओ, अरे सुंदर सजाओ, अरे फूल बिछाओ रास्ते में, हाँ बहारो फूल बरसाओ मेरे महबूब आए हैं। तब जो है भगवान के स्वागत के लिए सब इधर उधर पागलों की तरह इधर भागने लगे। तो शुभ शंख की उद्घोषक ध्वनि अत्यंत उत्साहवर्धक थी। उत्साहवर्धक मतलब सबके अंदर प्राणों का संचार कर दिया। ये शंख बजते ही सब लोग सक्रिय हो गए, रे भगवान आ गए। आप सोचो कभी वृंदावन में ये शंख बजता, वृंदावन में शंख नहीं बजता था, वृंदावन में तो बंसी बजती थी, तो ब्रिजवासियों की क्या हालत होती। ब्रिजवासी तो इनसे भी ज्यादा विरह में थे। वो तो जी ही इसीलिए रहे थे कि भगवान कृष्ण कभी तो आएंगे तो उनको मरे हुए ना मिले हम। काश कि ब्रिजवासियों को भी ऐसा सौभाग्य मिलता, पर चलो भगवान की लीलाएं हैं। तो खैर यहाँ पे द्वारका वासी तो पागल हो गए और इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का शमन हुआ, सारी खिन्नता खत्म हो गई। जितनी कईयों ने तो बहुत शिकायतें रखते हैं ना, बस शिकायत लगाऊंगी, इतना समय क्यों लगाया आपने, उनको डांटूंगी, उनसे बात नहीं करूंगी, मैं रूठ जाऊंगी। कई पत्नियां सोच के बैठी थी ठाकुर जी आएंगे, मैं कम से कम 2-3 दिन तक तो बात नहीं करूंगी, इतना तो मैं रूठूंगी, मुझे मनाएंगे वो। लेकिन जैसे ही शंख सुना तो वो भी भाग के दौड़ गई, छोड़ो क्या रूठना मनाना, अभी चलो चल के मिलते हैं इतने दिनों के बाद आए। तो शमन हो गया, खिन्नता का शमन हो गया। वे सब भगवान को अपने बीच देखने के लिए अत्यंत इच्छुक थे और वे सभी उनकी ठीक से स्वागत करने के लिए चौकन्ने हो गए। ये भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण हैं। तो भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण हैं। भगवान से किसी जीव को प्रेम है, उसका ये सूचक है। हम कहे कि भाई हमें तो भगवान से बड़ा प्यार है, हमें तो भगवान से बड़ा प्रेम जागृत हो गया। प्रेम का एक लक्षण क्या यहाँ पे देखा, बेसब्री से प्रभु का इंतजार करना, भगवान की प्रतीक्षा करना। कभी भी भक्त जो होता है उसके सब्र का बांध टूटता नहीं है। वैसे तो कई भक्तों के सब्र का बांध टूट भी जाता है। जैसे प्राणेश्वर प्रभु ये कथा सुना रहे थे, एक वो बाबा जी थे, बहुत समय तक प्रतीक्षा की भगवान की, पर जब भगवान नहीं आए सारा भजन वजन सब छोड़ दिया, सब छोड़ छाड़ के बैठ गए। बोले इसको मैंने भजना ही नहीं, इसका तो मैंने भजन ही नहीं करना, बहुत हो गया, इसने मुझे बहुत तड़पा लिया, अब नहीं इसकी पूजा करूंगा। तो भगवान को भूलने के लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं। लोग कहते बाबा पागल हो गया, बाबा बोरा गया, बूढ़ी उम्र में दिमाग इसका सठिया गया, जिंदगी भर तो भजन किया, अब जो है ये नास्तिकों वाले काम कर रहे हैं, कभी किसी मेले में जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, मन हटाने के लिए भगवान से। तो बहुत कोशिश करी मगर मन तो ठाकुर जी में लगा हुआ था उनका, तो भगवान को भी लगा, तो भगवान भी उनको दर्शन देने के लिए आए, तो रूठ गए भगवान से, आंखें बंद कर ली, नहीं मैं नहीं देखूंगा आपको। क्यों नहीं आया, इतना समय क्यों लगाया? कहते कान पकड़ के क्षमा कर दो, मुझे देर हो गई। तब जाके भगवान को क्षमा किया और नित्य सिद्धि को प्राप्त किया। तो भक्तों के सब्र का वाहन कभी कभी टूट जाता है, पर ऐसे हम देखें तो जीवन भर भजन करते रहते हैं भक्त और बहुत सबरी से भगवान का इंतजार करते हैं। सबरी की बेसब्री, सबरी थी एक, वो सबरी थी, वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन उसमें सब्र बहुत था, इसलिए उनको सबरी भी कहते हैं। सबरी का मतलब जिसमें सब्र बहुत ज्यादा है। तो बड़ी सबरी से वो प्रतीक्षारत थी भगवान के लिए। गुरु जी ने कहा था राम आएंगे। इनकी भी बड़ी सुंदर कथा है, भक्तों के चरित्र तो सुनने चाहिए बारंबार। प्रभु जी 10,000 वर्ष किया था ना उसने इंतजार। 10,000 वर्ष, सोचो बहुत लंबा समय नहीं होता, 10,000 वर्ष। यहाँ तो 10 मिनट भी इंतजार करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई डोमिनोज वाले से, कोई जोमेटो वाले से देर हो जाए, उसको अच्छी खासी डांट पड़ जाती, तो 10 मिनट लेट कर दिया वहां 10,000 वर्ष की प्रतीक्षा हो रही है। भीलों की कन्या थी, नीच जात के लोग थे, इनके यहाँ पे रिवाज था शादी में बकरे वगैरह काटते थे, मुर्गे काटते थे। तो शबरी की शादी थी, भीलों की कन्या थी। वैसे इनका नाम कुछ और था, शबरी इनकी जात थी, शबर जात की थी, तो शबरी कहते थे। किसी को शबरी माता का असली नाम पता है? ठीक है, किसी को नहीं पता। तो शबरी जो थी, आदि नारायण प्रभु लगता है गूगल पे चेक कर रहे हैं इस समय, वो पता करके बताते हैं। प्रभु जी भीलनी माता जी, भीलनी भी भीलों की कन्या होती है। हमारे बीच कंप्यूटर जी विराजमान है। श्रवणा,
श्रवणा श्रमणा 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 श्रवणा श्रमणा श्रवणा बड़ा सुंदर नाम है, श्रवणा। शबर जाति श्रवणा, की थी, हाँ जी, श्रमणा शबर जाति की थी। शबर जाति की थी। तो शबर जाति को भील भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो भील की वजह से भिलनी नाम पड़ गया, शबर जाति की वजह से शबरी नाम पड़ गया, तो इनका नाम श्रमुना था। तो इनका विवाह, छोटी कन्या थी, उस जमाने में कन्याओं का विवाह हो जाता था। मासिक धर्म से पहले विवाह करना होता, तब कन्या होती है। मासिक धर्म आने के बाद में वो कन्या नहीं रहती, फिर वो स्त्री हो जाती है। कन्यादान होता है, स्त्री दान नहीं होता, शास्त्रों में बताया। आजकल तो 40-45 साल की लड़कियों का कन्यादान करते हैं लोग, वो कन्या रही कहाँ है। तो खैर चलो, नाम तो कन्यादान हो जाता है, नाम के लिए क्या है। तो छोटी बच्ची थी, होगी कोई 9-10 वर्ष की होगी, 12 वर्ष की होगी। तो कमरे के बाहर झांक रही, उसकी सखियां उसको तैयार कर रही हैं, दुल्हन बन रही है, सुंदर सुंदर तैयार हो रही है। बाहर झांक कर देखती हैं बहुत सारे ये बकरे बंधे हुए हैं। माँ से पूछती है, माँ ये बकरे क्यों बांधे हैं? तो बेटा तेरा विवाह है, बाराती आएंगे, बारातियों को खाने के लिए क्या देंगे, दावत के लिए हमने बना रखे। कहती मेरी शादी और इतनों की बर्बादी, ये तो ठीक नहीं। एक मेरे विवाह के लिए इतने लोग मरेंगे। तो जीवीर दया, कितनी दया उनके हृदय में थी, और बहुत गट्स भी चाहिए इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फैसला लेने के लिए। तो निश्चित रूप से उनके हृदय में दया बहुत ज्यादा थी। कहीं और भी होती, वो रोने लगती, बच्ची रोती, कहती हो ये तो बड़ा गलत हो रहा है, मगर शादी करके चली जाती। मगर शबरी ने सोचा नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। तो ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चरित्र है देखा जाए तो। भगवान ऐसे किसी को भी नहीं मिल जाते। भगवान किसी स्पेशल व्यक्ति को मिलते हैं जो रिस्क लेता है लाइफ में, रिस्क लेता है सच्चाई के लिए, रिस्क लेता है सही के लिए, जिसके अंदर गट्स हैं बोलने के, सही गलत का उसको पता है, और उसमें गट्स होने चाहिए, दम होना चाहिए उसके अंदर। तो शबरी को देखो, शबरी को कुछ नहीं पता था कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके घर जाना है। तो वो तो कूद गई घर से बाहर, खिड़की से बाहर कूदी और जंगल की ओर भाग गई, मैं शादी ही नहीं करूंगी। भागती गई तो रात हो गई, शाम हो गई, संध्या के समय अकेली लड़की और दुल्हन के जोड़े में और जंगल में भाग रही है, दौड़ रही है। तो जंगल में उस जमाने में ऋषि मुनि रहा करते थे। अब तो जंगल के अंदर वो सट्टेबाज मिलेंगे, नशेड़ी मिल जाएंगे 2-4, वो कुछ कर रहे होंगे, या पता नहीं और भी तूफानी लोग मिल जाते हैं। तो जंगल में भाग रही है, तो कुछ ऋषि मुनियों का आश्रम देखा, रात हो रही थी, स्त्री जात है, घबरा गई, अब निकल तो गई घर से, पर वापस नहीं गई। देखो इतना भी इनके अंदर था, मैं वापस तो नहीं जाऊंगी घर में, घर का रास्ता तो याद था, पर गई नहीं। तो किसी ऋषि से पूछा, भाई मुझे रात को रुकने के लिए है, स्त्री कहीं की, तो साक्षात माया देवी लगती, तू हमारी परीक्षा लेने आई है, हम तुझे शरण नहीं देंगे। तो कुछ ऋषियों ने तो दुत्कार दिया, कुछ ने उसको फटकार दिया, तेरा दिमाग खराब है, अकेली लड़की होकर ऐसे घूम रही है बाहर, पिता के पास जा। कुछ ने प्यार से भी समझाया, बेटा घर जाओ, ये क्या तुमने बना रखा। कहते ऐसे ऐसे मेरे घर पे हुआ, कोई बात नहीं, कुछ बकरे कटते हैं, ये उनको जाके समझाना, पर ऐसे थोड़ा ना घर छोड़ते हैं। लेकिन शबरी मानने वालों में से नहीं थी। शबरी भी पक्की थी एकदम, बहुत पक्का होना पड़ता है भक्ति मार्ग में। भटकाने वाले और डेविएट करने वाले और गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे भक्ति मार्ग में। रिश्तेदार, अपने जन्म दिए हुए माता पिता, अपने 7 फेरे लिए हुए पति पत्नी, ये भी हमें बहुत कोशिश करते हैं कई बार भ्रमित करने की। भक्ति करनी है, पर ऐसी भक्ति का क्या फायदा कि तुम्हारा पति तुमसे नाराज है, ऐसी भक्ति का क्या फायदा तुम्हारी बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। बेटा भक्ति तो करते, पर ऐसी भक्ति, ये कौन सी भक्ति कर रहे हो जिसमें माता पिता को तुम परेशान दुखी कर रहे हो। तुम्हें कौन से भगवान मिलेंगे, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा, माता पिता ही भगवान होते हैं। ऐसी ऐसी बातें करके लोग जो है भ्रमित कर जाते हैं। लेकिन शबरी उनमें से नहीं थी। शबरी की फिलॉसफी बड़ी क्लियर थी, शबरी को पता था, पिछले जन्मों की भक्ति भी थी। तो शबरी जो है ऐसे किसी पेड़ के नीचे रह गई। तो कभी कहीं, अब साधु संतों के प्रति बहुत भावना थी, साधु संतों की सेवा करती थी। तो संतों की सेवा करना बहुत ज्यादा पसंद था शबरी को। तो उसने सोचा मेरे पास तो बड़ा अच्छा मौका है, जंगल में तो मैं आ ही गई, अब यहाँ पर साधु संतों की सेवा करते हुए जीवन बिताती हूँ। जो भी साधु संतों को कोई जूठ मूठ कहीं मिल जाएगा पड़ा हुआ, कंद मूल पेड़ों पे लगे, कहीं कुछ खा लूंगी। तो भक्तों की सेवा करती थी, क्योंकि शबरी के अंदर
अति विनम्रता भी थी। वो अपने को इस लायक नहीं समझती थी कि मैं भगवान का भजन कर सकती हूँ। मेरे जैसे पति तो साधु संतों की, साधु महात्माओं की सेवा करके ही अपना कल्याण करा सकते हैं। ये विनम्रता उनके अंदर थी। देखो भगवान किसको मिलते हैं? जो भक्तों की सेवा करता है उसको भगवान मिलते हैं। भगवान की सेवा करते हुए जन्म बीत जाएंगे। ठाकुर जी के प्रति बहुत भाव है, बहुत घर में 20 बार भोग लग रहा है, 50 बार आरती हो रही है, बहुत ठीक है, भगवान के प्रति भी भाव रखना है, लेकिन वैष्णवों के प्रति द्वेष, भक्तों से क्लेश, वैष्णवों में कोई श्रद्धा नहीं, साधु संतों की कभी कोई सेवा नहीं, भक्तों की निंदा चुगली, ऐसों को तो भगवान कभी सपने में भी पसंद नहीं करते, चाहे आप उनको रगड़ रगड़ के स्नान कराते रहो। तो शबरी तो वैष्णवों में बहुत, भक्तों में बहुत ज्यादा श्रद्धा रखती थी। किसी संत के यहाँ पे लकड़ी चुन के रख देती, किसी के यहाँ पे पानी भर के रख देती, चुपचाप, बताती नहीं थी किसी को। पता लगेगा कि नीच जात की औरत सेवा कर रही है तो गुस्सा करेंगे, तो चुपचाप चुपचाप सेवा चल रही थी। गट्स कुछ ज्यादा ही थे शबरी के अंदर, बड़ी डेयरिंग थी शबरी, बहुत दम था उनमें, डरती नहीं थी। कई बार पकड़ी भी गई, कई बार पिटी भी है, पिटाई भी खूब हुई, कई बार डंडे पड़े हैं, कई बार और भी चीजें, थप्पड़ वप्पड़ लगे होंगे, भाग जाती थी। भाई इस आश्रम में तो पिटाई लगी, किसी और आश्रम में देखना पड़ेगा। तो करती करती मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। उन दिनों मतंग ऋषि वहां पर निवास कर रहे थे और शबरी ने बहुत सुना था मतंग ऋषि के बारे में। कथा सुनती थी छुप छुप के, कभी कहीं कथा हो रही, कभी कहीं तो चुप चुप के वो पेड़ों के पीछे कहीं, बहुत मनोयोग से और अश्रुपात होते थे और बहुत ध्यान से कथा सुनती थी। और मतंग ऋषि की उसने बहुत ग्लोरी सुन ली, मतंग ऋषि की बहुत चर्चा सुन ली। जब हम भक्तों के बारे में सुनते हैं ना तो उससे हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो भक्तों का जीवन सुनना चाहिए, आचार्यों का जीवन सुनना चाहिए। तो मतंग ऋषि की इतनी कथा सुनी तो मतंग ऋषि की सेवा करने का भाव उमड़ा। पर मतंग ऋषि थे, बहुत बड़े सन्यासी थे, वो तो बहुत ऊंचे पद के थे, साधु थे बहुत बड़े। तो स्त्री से तो, और नीच जात की स्त्री से तो कभी सेवा नहीं लेंगे। सोचा मैं इनके शिष्यों की सेवा कर देती हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। दास अनुदास भाव में रहती थी, दास नहीं बन सकती तो दासों की दासी तो बन सकती हूँ। दासी अनुदासी अनुदासी, तो इस प्रकार से वो दासी बन गई उनके भक्तों की। और रात को जब सब सो जाते थे आश्रम में, तब जाती थी और चुपके से लकड़ियां चुन के रख देती ताकि चूल्हा चौका कर सके, पानी भर के रख देती। तो ये सेवा शुरू हो गई। कुछ दिन तक तो किसी को कुछ पता नहीं चला। 2-3 दिन बीते तो शिष्यों ने सोचा भाई ये कौन है जो, तुम करते हो? नहीं मैं तो नहीं करता। तुम, मुझे लगा तुम करते हो। नहीं मैं भी नहीं करता। बात मतंग ऋषि तक पहुंची। मतंग ऋषि कहते हैं हो ना हो ये कोई बहुत भाग्यशाली जीवात्मा है जिसको भक्तों में इतना प्रेम है, ये सेवा चुरा रहा है, कोई सेवा की चोरी कर रहा है, दिन दहाड़े नहीं कर रहा, सबके सामने चुपके चुपके रात को सेवा चुरा रहा है, ये इसको मेरे पास लाओ, जो भी ये है इसको पकड़ो। तो उस रात कुछ शिष्य छुप गए इधर उधर झाड़ियों में। शबरी का जब समय हुआ आने का तो आई अंदर, और अंदर आके क्या कर रही है, अपनी सेवा कर रही है। तो 4 शिष्यों ने पकड़ लिया, अरे पकड़ो 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 पकड़ो। और शबरी की तो हालत टाइट। कहते नहीं नहीं मारना मत, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं आऊंगी। कहते पागल, अरे हमारे गुरुजी तेरे को बुला रहे हैं। हमारे गुरुजी ने पूछा ये चोर कौन है? अब शबरी और डर गई, ये मुझे चोर समझ रहे हैं, इन्हें लग रहा है मैं चोर हूं। तो वो तो कुछ और कह रहे थे। अब ये तो कहती आज तो शबरी तू गई अब तो तेरी सेवा भी बंद होगी और सांसें भी बंद हो जाएंगी, अब लगता है जंगल से ही निष्कासित हो जाएगी। तो जब पहुंची आश्रम में तो बहुत घबराई, सहमी हुई, बहुत डरी हुई, नजरें नीचे करके और कांप रही थी डर के मारे। और मतंग ऋषि ने बोला पुत्री कौन हो? ये पुत्री पहली बार सुना शबरी ने। पुत्री सुनते ही डर सारा चला गया। ये तो मुझे पुत्री कह रहे हैं। अपनापन, पहली बार ऐसा अपनापन महसूस हुआ। गुरु ही तो हमारे पिता हैं, संसार में और कौन हमारा है? इस संसार में इतनी भयावह स्थिति है, अपने भी अपने नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते। एक गुरुदेव ही एकमात्र हैं जो वास्तव में हमारे पिता हैं। तो गुरु ने बोला पुत्री कौन हो? किसी की पुत्री हो तो पिता के साथ होना चाहिए, किसी की पत्नी हो तो पति के साथ होना चाहिए, किसी की माँ हो तो, माता हो तो पुत्र के साथ। ऐसे जंगल में अकेले विचरण तो नहीं करना चाहिए स्त्रियों को, ये तो शास्त्र मर्यादा नहीं है।
शबरी तो चरणों में गिर गई, कहती है मेरे तो जो हैं सब आप ही हैं, आज से मेरे सब कुछ आप ही हैं, आपने मुझे पुत्री कह दिया, बस अब मैं समर्पित हो गई आपको। मैं तो ढूंढ रही थी कोई मुझे मिल जाए, तो आज मुझे भगवान की बड़ी कृपा हुई, मुझे सदगुरु मिल गए, आज से मेरे सब कुछ आप ही, तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सब कुछ उन्हें बना लिया। मतंग ऋषि कहते अच्छी बात है, आश्रम है, लेकिन बेटा तुम्हारा तो स्त्री चोला है, ब्रह्मचारियों के साथ तुम रह नहीं सकती, मर्यादा है, तो तुम्हारे लिए आश्रम के बाहर कुटिया की व्यवस्था कर देते हैं, तुम उस कुटिया में रह के राम भजन करो। तो शबरी को राम भजन का वरदान मिला गुरु से, उनका आदेश हुआ और बोला जो तुम सेवा करती हो वो सेवा तुम करती रहो, और बेटी राम नाम जपो। तो इस तरह से शबरी कुटिया में रहकर भजन करने लगी। अब तो शबरी की तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, वो तो ढूंढ ही रही थी कोई, और उसको तो जैसे सपना साकार हो गया, एक बोनाफाइड गुरु मिल गए, प्रामाणिक गुरु मिल गए, सच्चे संत मिल गए, और भजन करना भी बता दिया, और ढूंढ रही थी कैसे, क्या, कहाँ जाऊं, क्या करूं, और सारे प्रश्नों का जैसे हल ही हो गया, और भजन करती और सेवा करती अपनी समय के साथ। गौतम ऋषि, क्षमा कीजिए, मतंग ऋषि के जाने का समय आ गया। तो मतंग ऋषि के आसपास सारे बड़े बड़े शिष्य आ गए, जो भी थे बड़े बड़े शिष्य आ जाते गुरु जी के आसपास, भाई किसको क्या दे के जाएंगे। गुरु जी कहते शबरी को बुलाओ। कहते जाते जाते भी इनको वो भीलों की कन्या याद आई, बताओ हम इतने बड़े बड़े पंडित, चलो बुलाओ भाई शबरी को। शबरी दौड़ती हुई आई, बोली जी गुरुदेव। गुरु कहते बेटा तुम ऐसे ही अपनी सेवा करते रहो, बेटी सेवा करो, राम मिलेंगे। ये सारे ऋषि मुनि इस जंगल के, ये सब राम को ढूंढेंगे और राम तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। ये आशीर्वाद गुरुजी ने दिया मतंग ऋषि ने, पर तुम सेवा करती रहना। ये इंस्ट्रक्शन भी साथ में था, आशीर्वाद के साथ में इंस्ट्रक्शन भी होता है गुरु का। प्रभुपाद जी ने कहा था ना कि मैं पीछे के रास्ते से ले जाऊंगा, प्रोवाइडेड यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, फॉलो करोगे तो ले जाऊंगा। तो शबरी ने कहा जी गुरुजी। गुरुदेव तो चले गए। गुरुदेव के जाने के बाद आश्रम में माहौल खराब हुआ, उसको बाहर निकाल दे। शबरी को वैसे ही पसंद नहीं करते थे, उसके नंबर ज्यादा ही बनते थे गुरुजी के आगे, और स्त्री जात थी तो वैसे भी ईर्ष्या करते थे उससे, इसको बाहर ही रखो। तो कुटिया में रहती और दरवाजे बंद कर देते, रात को सेवा करने आती, रात को दरवाजे बंद कर देती। ये तो बड़ी डीठ है, लेकिन गुरुजी ने तो कहा था। तो क्या करती थी शबरी, दीवार कूद के जाती अंदर और सब सेवा करती, चौका वोका लगाती सब करके, और दीवार कूद के बाहर आ जाती और अपनी कुटिया में बैठ जाती सुबह होने से पहले। तो ये कहते ये लोग ये तो रुकने वाली नहीं है, अब इसका क्या इलाज करे, कूद के अंदर आ जाती है, क्या इसका दिमाग है, पागल है, सब ऐसे से बोलते। कूदते कूदते उम्र बढ़ती गई। एक दिन कूदी तो बेचारी बैठी रह गई, उठ ही नहीं पाई, कमर में चनका आ गया। शबरी ने कहा बुढ़ापा आ गया, अभी कूदने फांदने वाला जो काम है ये खत्म हो गया मेरा। तो बैठ के वो अब सोचती सेवा तो करने के लिए गुरुजी ने कहा था, तो अब इसको लगा कि सेवा तो हो नहीं रही, चलो राम लगता है आने ही वाले हैं। तो राम अब ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे गुरुजी ने, फूल बिछाना या बेर तोड़ना, ये सब इंस्ट्रक्शन नहीं मिले थे। इंस्ट्रक्शन सिर्फ इतना मिला था कि सेवा करना, राम आएंगे। तो शबरी को अपने गुरु की बातों पर इतना भरोसा था कि शायद आज ही राम आ जाएंगे, और वो पूरे रास्ते पर फूल बिछाकर आती थी कि भगवान अगर आ गए तो उनके चरणों पर कांटे नहीं चुभने चाहिए। ये उनका अपना खुद का भाव था, ये उनको बोला नहीं गया था ऐसा करना। अब राम आएंगे तो भूख भी लगेगी, तो बेर भी तोड़ती थी। एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, लेकिन शबरी को अपने गुरु की वाणी पे पूरा भरोसा था। गुरुजी ने कहा है तो आएंगे। करते करते जैसे माता जी ने बताया कई हजार वर्ष बीत गए। एवरी डे सेम शेड्यूल। प्रभु जी 80 साल बीते थे। 80 साल बीते देवताओं के। वैसे सतयुग में उम्र भी ज्यादा होती थी लोगों की। उस त्रेता में, क्षमा कीजिए, त्रेता युग की कथा है, तो त्रेता में लोगों की उम्र होती थी लगभग 10,000 वर्ष। तो आज के हिसाब से हो सकता है इतिहासकारों ने 80 वर्ष बताया हो, पर अगर 1000 वर्ष भी बीते होंगे तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो प्रतिदिन वो क्या करती थी, इस तरह से
फूल बिछा कर आती थी और बेर तोड़ के रखती थी और रोज सेम शेड्यूल फॉलो करती थी विदाउट ब्रेकिंग सिंगल डे, और यही उसकी सेवा थी। और आसपास के ऋषि समाज ने उसको पागल घोषित कर दिया था, ये पागल हो चुकी है। और इतनी ईर्ष्या करते थे शबरी से, कई बार किसी के रास्ते में आ जाती, कई बार उसके फूलों पर कोई पैर रख जाता, उसको मना करती बड़ी विनम्रता से, मैंने भगवान के लिए बिछाए हैं। तो जिधर पानी पीने जा रही थी एक बार सरोवर में, तो उनके सिर पर पत्थर मार दिया शबरी के। जैसे सिर पे पत्थर मारा तो माथा फट गया और वहां से खून की कुछ बूंदें सरोवर में पड़ी, पूरे सरोवर के पानी में कीड़े पड़ गए। तो शबरी का नाम और खराब हो गया कि इस अछूत का खून गिरा से सरोवर में, इसमें कीड़े पड़ गए, पानी पीने लायक नहीं बचा। सारा साधु समाज परेशान हो गया, पानी स्वच्छ इतना अच्छा जल था सारा खराब कर दिया इसने। पंचवटी में रहती थी शबरी, तो सब जो है बड़ी दूर से पानी लेकर आते थे, उसको बहुत कोसते थे। पर शबरी और प्रैक्टिकली नो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बिना किसी डिवोटी एसोसिएशन के जिसको भगवत प्राप्ति हुई, उसमें शबरी का नाम आता है। इतना तो भक्त संग सभी ने किया है, अकेले भजन तो कौन कर पाता। और शबरी को डिमोटिवेट करने वाले फैक्टर्स बहुत थे, आसपास लगभग सब लोग उसके खिलाफ थे, कोई उसके भाव को समझता नहीं था। लेकिन शबरी ने कभी कंप्लेन नहीं किया, मेरे पास कोई है ही नहीं जो मुझे समझे, मुझे काउंसलर चाहिए, मुझे कोई मेंटल पीस चाहिए, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। शबरी को सिर्फ एक चीज याद रहती थी, मेरे गुरु ने जो मुझे कहा है बस आई हैव टू फॉलो। ब्लाइंड फॉलोवर थी शबरी की। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये थी, अपने आप को मूर्ख समझती थी, मैं तो मूर्खा हूं, मुझे शास्त्र वास्ते कुछ समझ नहीं आते, गुरु जी ने जो कहा बस मैं उतना करूंगी। गुरु की शब्दों पे अतीव श्रद्धा, जबकि सामने दिख रहा है कि ना राम आ रहे हैं, ना राम का कोई धनुष आ रहा है, कुछ भी नहीं, और आसपास सभी लोग कह रहे हैं नहीं आने वाले, पर उसको इतना पता था गुरुदेव झूठ नहीं बोल सकते। गुरु के अंदर ऐसी अंधश्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बिना एसोसिएशन के भी भगवान मिल जाते हैं। कोई माई का लाल उसको डिगा नहीं सकता, कोई उसको डेविएट नहीं कर सकता, कोई भी किसी भी तरह की पॉलिटिक्स, किसी भी तरह का भेदभाव, ये सब केवल बहाने होते हैं। मैं अपने लिए कहता हूं, मैं तो खाली बहाने मारता हूं, इस वजह से नहीं भजन हो पा रहा, उस वजह से नहीं हो पा रहा, कोई दूसरी वजह नहीं है। वजह बस इतनी है कि मुझे अपने गुरु के चरणों में विश्वास ही नहीं है, अपने गुरु के शब्दों में मेरी श्रद्धा ही नहीं है। जब प्रभुपाद जी ने कह दिया 16 माला करो, 4 नियम करो, मंगल आरती, तो क्यों हमें इधर उधर देखना है कोई क्या कह रहा है। 10 जगह पे क्यों हम कहते हैं कि ज्ञान तो जहां से भी लो अच्छा ही है, 10 जगहों से ज्ञान लेकर और वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, प्रभुपाद जी ने तो ऐसा कहा पर ये तो ऐसा कह रहे हैं, ये तो कह रहे प्याज खा लो, ये तो कह रहे हैं हरे कृष्णा की जगह राधे राधे जप लो, ये तो ऐसा कह रहे हैं कि बस कथा सुन लो, ये कह रहे वृंदावन में जाके वास करो, वो तो कह रहे हैं कि राधा कुंड में रहकर ही भजन सिद्ध होता है, ये तो कह रहे हैं कि कृष्ण तो भगवान परम भगवान है ही नहीं, ये तो राम को परम भगवान कह रहे हैं, वो तो देवी माता को कह रहे हैं, वो गणेश जी को कह रहे हैं। दुनिया भर की जगह पे जा जाके क्यों मुझे मेरे अपने गुरु के वचन हैं, उस गुरु के वचन को ही मुझे जीवन में आत्मसात करना है बस। ऐसे स्तर पर जाकर भगवत प्राप्ति होती है। गुरु में अंधश्रद्धा मतलब बिना लॉजिक के, बिना रीजनिंग के। मेरे गुरु ने जो मुझे शब्द कहे हैं वो किसी शास्त्र में भी मुझे ना मिले, उसका मुझे कोई लॉजिक भी ना मिले, समझ भी ना आए कि ये क्यों कहा करने के लिए, इसको करने से क्या होगा, फिर भी मैं करता रहूं। तो शबरी को बहुत वर्ष बीत गए, बूढ़ी हो गई शबरी। तो एक दिन फूल बिछा रही थी, बिछाते बिछाते 2 चरण उसके फूलों पर आ गए। कहती अरे आप कृपा करें प्रभु, मेरे राम आएंगे इस पर, तो आप इस पर चरण ना धरे। पर ध्यान से देख रही है, चरण कुछ नीले से लग रहे हैं, नीले चरण तो, और बड़े चमक रहे हैं, बड़े अलौकिक चरण हैं। शबरी को पहले तो लगा मैं पागल हो गई, मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। शबरी को लगा मुझे भ्रम हो रहा है, कई बार भ्रम हो जाता है दिन में, कुछ दिखने लगता है मैं बुढ़ी हो गई, मुझे क्या दिख रहा है। तो ऊपर से आवाज आई, शबरी का आश्रम कहाँ है। तो शबरी कहती है मेरे आश्रम को कौन पूछ रहा है, मुझे तो यहाँ कोई नहीं पूछता, इतने सालों में आज तक कोई नहीं आया पूछने के लिए। अब देखो इतने साल याद था राम आएंगे, अब भूल गई, मौके पे जब राम आए तो भूल गई कि राम को ही तो आना था। कहती मुझे ढूंढते हुए कौन आ रहा है, मुझे तो कोई नहीं ढूंढता है। तो पूछती है आप कौन है। ऊपर देख रही है, ऊपर मुख तो नहीं दिख रहा है, चरणों पर लेटी हुई है, कौन है। वो कहते हैं राम।
बस शबरी तो उसको समझ ही नहीं है उसको क्या करना चाहिए। बड़ी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी और उसको लगा भी तो मेरा काम पूरा भी नहीं हुआ था, मैंने फूल पूरे बिछाए भी नहीं थे, ये तो अब मैं क्या करूं। तो बस आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। इतने साल इंतजार कराया आपने और भगवान के चरण धो दिए आंसुओं से, चरण पखार दिए। अलग से चरण नहीं पखारे थे, आंसुओं से धो दिए थे। साथ में लक्ष्मण भी आए थे तो अपने आंसू पहुंचे। उसने कहती मैं ज्यादा इमोशनल हो गई, अरे भगवान आए हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किधर करूं, कैसे करूं, इधर उधर पागल हो गई वो तो। राम कह रहे हैं आप ही शबरी माई हो, आप कौन हो। राम ने पूछा आप कौन हो। पहले तो राम ने ये प्रश्न किया, राम जी को तो सब पता ही था, तो प्रश्न करते हैं आप कौन हो। आप शबरी का उत्तर सुन के दंग रह जाएंगे। शबरी ने क्या उत्तर दिया। ओ ये भी, अब हम में से कोई होता शबरी के जगह में, अरे मेरे को नहीं जानते, इतनी उम्र बुढ़ी हो गई मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे को नहीं जानते। अरे मैं वही शबरी हूँ जिसको मतंग ऋषि की शिष्या हूं मैं। इतने बड़े ऋषि ने मुझे और मेरे गुरु जी ने मुझे कहा था, तो मैं वो हूँ, मैं ही हूँ शबरी, चलो मेरे साथ। कहाँ इधर उधर डोल रहे हो, चलो। पर शबरी ने पता है क्या कहा। ये रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। वो कहते हैं अधम ते अधम अधम अति नारी। मैं कौन हूं। दुनिया के अंदर बहुत आपको अधम लोग मिलेंगे, बहुत गिरे हुए लोग मिलेंगे, और मैं सबसे गिरी हुई मैं हूं, उसमें भी नारी हूं, उसमें भी स्त्री जात हूं। मेरे अंदर बुद्धि भी कम है और मेरा आचरण भी ठीक नहीं, मैं बड़ी गिरी हुई हूं, बड़ी पतित हूं। ये अपनी पहचान दी। यानी का मैं महान ऋषि। और शबरी के पास बहुत सारी सिद्धियां थी। शबरी ऐसे बेवकूफ जैसे बन के रहती थी, सारी सिद्धियां, क्योंकि शुद्ध भक्ति के मार्ग में सब मिलता है, लेकिन कभी अपनी सिद्धियों का प्रयोग नहीं करती थी। वो तो याद भी नहीं रखती थी उसके पास सिद्धियां हैं, वो तो कचरे में फेंक के रखती थी सिद्धियों को। ये विनम्रता होती है। तो इस प्रकार से शबरी ने क्या किया, अपना ऐसा परिचय दिया। तो राम जी कहते हैं इतनी विनम्रता तो शबरी में ही हो सकती है, तुम ही शबरी हो। कहती दासी को ही शबरी कहते हैं। आइए प्रभु बैठिए कुटिया में, चलिए चलिए चलिए। तो भगवान को ले गई और आसपास सारे ऋषि तमाशा देख रहे हैं और एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। बताओ, भगवान भी भ्रमित होने लगे आजकल। इतने बड़े बड़े फर्स्ट क्लास ब्राह्मणों को छोड़कर अब भिलों के कुटियों में जा रहे हैं, वो भगवान पर भी दोषारोपण कर रहे हैं। उन्हें अभी भी मूर्खों को समझ नहीं आ रहा है कि भक्ति का मतलब भाव होता है। भगवान कोई जात नहीं देखते, भगवान कोई पैसा नहीं देखते, भगवान पुरुष स्त्री नहीं देखते, भगवान से भाव देखते। उनको अभी तक अकल नहीं आ रही है। फिर कुछ उनमें थे जो थोड़े ठीक भी थे, उन्होंने कहा मूर्खों, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, ये सच्ची शुद्ध भक्त है भगवान की, इसकी भावना सच्ची थी। फिर उन्हें अपने पे पछतावा हो रहा है, अरे हमने तो इसको जीवन भर इतनी गालियां दी, हम तो इसे पागल कहते थे, हम तो कहते तेरे घर थोड़ा ना राम आ सकते हैं। तब उनको बड़ा दुख भी लगा। फिर आगे की कथा आप जानती, शबरी ने, अच्छा शबरी भूल गई, पहले तो अंदर बुलाना भूल गई। फिर भगवान ने उसको याद दिलाया अंदर चले, अंदर बिठा के और आसन दे दिया। ऐसे कुछ पड़े थे, कुछ मैट बिछे हुए थे, कुछ कपड़े से बैठ गए भगवान, और बैठ के भगवान को निहार रही है। तो भगवान को हंसी आ गई। कहते कुछ खिलाओगी नहीं मैया, भूख लग रही है। अरे दैया, मैं तो बेर तोड़कर लाई थी। तो फिर याद आया मैंने तो बेर भी तोड़े हुए थे। तो भगवान तो याद रखते हैं ना इतनी, इसने खिलाने के लिए, पर इसको याद नहीं आ रहा। तो एक कारण ये भी बताया कि भगवान को भूख क्यों लगी। भगवान को भूख कब लगती है, आप देखो दो जगह भगवान को भूख लगी है। एक तो विदुरानी के घर पे जब गए हैं भगवान कृष्ण, वहां पर उनको भूख लगी, काकी कुछ खाने को दो, बड़ी तेज भूख लगी है। और एक शबरी के पास आकर बड़ी तेज भगवान कहते बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तो ऐसा बताते हैं कि एक जो शिशु होता है, एक बच्चा होता है, उसको अपनी माता का दर्शन करने मात्र से सबसे पहले भूख लगती है। माँ को देखते बच्चे को भूख लगती है। ये बड़ा स्वाभाविक है, सभी माताओं को ये पता है। जो बच्चे रहे हैं बचपन में, हम सभी बच्चे रहे हैं, बच्चा ऐसे गली में खेलता रहेगा, खेलते खेलते 3 घंटे 4 घंटे बीत जाएंगे, उसको पता नहीं चलेगा। पर जैसी माँ आएगी, कहेगा आज तो मैं बहुत अच्छा खेला, माँ कहती चल आजा अंदर, मम्मी खाने में क्या है, कुछ खाने को तो तुरंत। माँ को देखते ही भूख लग जाती है बच्चे को, क्योंकि माँ के अंदर ऐसा वात्सल्य होता है। और माँ को भी बच्चे को देखते लगता है मेरे बच्चे को भूख लगी होगी, चाहे उसको ना भी लग रही हो। मेरा कितना कमजोर हो गया। बच्चे जैसे हॉस्टल से आते हैं या कभी कोई बहुत छुट्टियां बिताकर आते हैं, तो माँ कहती कैसा कमजोर होकर आया, चल मैं कुछ बनाती हूँ, क्या खाएगा। तो माता का जो मेन, कह लो कि उसका जो मेन उसकी सेवा होती है बच्चे के लिए, उसका भरण पोषण करने की होती है।
और बच्चे को भी माँ को देखकर, तो आप कह लीजिए वात्सल्य रस में थी शबरी, तो इसलिए रामचंद्र जी को शबरी को देखते ही भूख लग गई, और कृष्णचंद्र को विदु रानी को देखते भूख लग गई थी। तो शबरी कहती बेर रखे हैं, बेर निकाल कर लाई, फिर वो जूठे कर दिए। वो भी भाव की बात है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, वो क्या कर रही है, वो तो पगली हो गई थी ना। तो एक बेर निकाल कर दे, सोचती अगर इकट्ठा हुआ तो क्या मेरे तो प्रभु का तो मुंह खराब हो जाएगा, उनका तो स्वाद खराब हो जाएगा। जैसे खा के देखती है, हाँ मेरे तो खट्टा है, फेंक दिया खट्टा वाला, और ये वाला यार ये मीठा, ये लो खाओ। शबरी को तो कुछ होश नहीं है, पर राम लक्ष्मण को तो होश थी। वो कहते देखो जूठा करके दे रही है। लक्ष्मण जी मुंह बना रहे हैं, बोल तो कुछ नहीं रहे, पर भगवान राम खा गए। और लक्ष्मण जी कहते क्या वो, मतलब किसका खा रहे हो, क्या खा रहे हो, कोई शौचाचार नहीं कुछ। लक्ष्मण जी तो विचार करते थे। तो राम जी खा रहे हैं, शबरी बेर खिला रही है, राम जी खा रहे हैं। खाते खाते एक बेर कहती भैया को भी दो। राम जी कहते लक्ष्मण ले लो तुम भी। तो वो उन्होंने ले तो लिया, बेचारे ने अब मना तो कर नहीं सकते थे, छोटे भाई हैं, छोटे भाई की मर्यादा होती है। कहते खाओ खाओ खाओ। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, ये घिन तो आती है, किसी को भी घिन आएगी, किसी बुढ़िया का जूठा कौन खा सकता है। और वो तो भाव तो भगवान के प्रति है, वो उन्होंने ऐसे ऐसे करके फेंक दिया पीछे। नाटक किए खाने का, पीछे फेंक दिया। तो कुछ भक्त ऐसा बताते हैं बाद में उन्हीं बेरों के बीच से संजीवनी बूटी बनी थी, जो उनको बाद में वो शबरी का अनादर किया उस वजह से। तो खैर अब बाद में सारे ऋषिगण आए, उपस्थित हुए, रामचंद्र जी को बोला हमारे पास में जो सरोवर है उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, आप कृपा करके उसमें अपना चरण रखें तो वो कीड़े ठीक हो जाएंगे, तो हमें फिर से स्वच्छ जल पीने को मिलेगा। तब रामचंद्र जी ने समझाया ये कीड़े इस वजह से नहीं लगे कि शबरी का अशुद्ध खून गिरा है, तुमने एक शुद्ध भक्त के चरणों में अपराध किया, इसलिए ये तुम्हारी नदी के अंदर कीड़े पड़े। इस पे शबरी चरण रखेगी तभी ये ठीक होगा। तो शबरी माता को बोला आप जाके चरण रखो। तो शबरी तो पहले तो बहुत संकोच करने लगी, पर ऋषियों ने ही उनको बोला नहीं आप रखिए, भगवान की जैसी आज्ञा हुई है। तो सब संतों की आज्ञा से, भगवान की आज्ञा से शबरी ने जैसे ही अपना चरण धरा, तुरंत क्या हुआ, जल एकदम निर्मल हो गया, सारे कीड़े निकल गए उसके, एकदम साफ हो गया, शुद्ध हो गया जल। तो इस प्रकार से शबरी का जो है, फिर उसके बाद में और भी सुंदर का शबरी फिर भगवान को बोलती है प्रभु मुझे नवदा भक्ति का ज्ञान दीजिए। तो भगवान रामचंद्र ने उनको नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, वो सब जैसे वो उसमें गाते भी हैं, गा के सुनाते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर सेवा, सबसे बढ़कर श्री गुरुदेवा। द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, ऐसे करके बहुत सुंदर वो पूरा नवदा भक्ति का सिखाते हैं। उसके बाद शबरी को पूछते अब तुम्हारी क्या इच्छा है माई। तो शबरी ने पहले अपना काम पूरा किया, उनका तो यही हिस्सा था कि उन्हें बताना था कि रावण किस किस रास्ते सीता माता को ले गया है, वो रास्ता उन्होंने बता दिया। फिर वो कहते प्रभु मेरे पे कृपा करो, मुझे मेरे गुरु महाराज के पास पहुंचा दो, अब मैं अपने गुरु महाराज के पास जाना चाहती हूँ। तो रामचंद्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया और शबरी देखते ही देखते शरीर छूट गया उसका और उसकी ज्योति भगवान में समा गई। उनको मतंग ऋषि के पास भेज दिया जिस लोक में वो रहते थे। गुरु से भी विरह, इससे पता लग रहा है गुरु से कितना विरह महसूस करती थी शबरी ने। ये नहीं कहा मुझे साकेत धाम भेज दो, मुझे गोलोक धाम भेज दो, मैं भी रबड़ी खाऊंगी, मैं भी मलाई खाऊंगी वहां जाके। वो कहती बस मुझे मेरे गुरु जी के पास भेज दो, उनकी सेवा किए हुए बहुत समय बीत गया, मुझे उनकी सेवा में जाना है। तो इस तरह से ये होते हैं शुद्ध भक्त, और ये होती है उनकी प्रतीक्षा। प्रतीक्षा की बात यहाँ पर आई थी, और भगवान से ये भगवान के लिए स्वागत की बात आई थी, किस तरह से स्वागत किया शबरी ने प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण के कारण। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के चरणों में हम भी प्रार्थना करें। बोलिए शबरी माता की जय। श्री रामचंद्र महाराज। बहुत सुंदर कथा थी प्रभु जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद सभी का। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम आगे अगला श्लोक पढ़ेंगे, नेक्स्ट श्लोक। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रश्न पूछ सकते हैं, बाकी भक्त लोग मीटिंग को लीव कर सकते हैं।
जो भक्त मीटिंग लीव करना चाहते हैं मीटिंग लीव कर सकते हैं। ठीक है, आज कोई प्रश्न नहीं है हमारे पास, तो आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद। आदिनारायण प्रभु जी आज के लिए। प्रभु जी मैंने थोड़ा सा बताना था आपको। अच्छा हाँ, आपका वो रहेगा था। यस माता जी, सॉरी प्रभु जी नैमिषारण्य के दर्शन मैंने किए हैं, और वो यज्ञ जहाँ होता था वो भी अभी भी बनी हुई है वहाँ, और अभी भी यज्ञ होता है वहाँ। जो ऋषि मुनि संत महात्मा रहते हैं वो करते हैं वहाँ यज्ञ। और वहाँ पास में मंदिर भी बना हुआ है, आगे जाके गंगा नदी बह रही है। श्रृंगेरपुर भी गए थे हम, जहाँ पर राम जी ने केवट से नाव ली थी, वो जगह भी, वो घाट भी देखा था। वहां पे हमने नहाए तो नहीं, मुंह हाथ धोया था बस ऐसे ही। तो ये सौभाग्य मुझे मिला था। काफी साल हो गए इस बात को, 2015 में गई थी मैं। तो उस समय मैंने सारे राम जी के जो स्थान है, दर्शनीय स्थान, उन सबके दर्शन किए थे। पंचवटी गए थे आप? शबरी की कुटिया देखी आपने? बस प्रभु जी पंचवटी नहीं गए, उसका ही रह गया। वो साउथ में है, साउथ में है। वो माता जी जाएंगे नासिक में है पंचवटी। नासिक में जी हाँ, जाना है अभी। ज्योतिर्लिंग भी है ना नासिक में, तो जाने का बनाएंगे प्रोग्राम। देख के आई हूँ। बहुत बढ़िया माता जी, हरी बोल। में वो पेड़ पूरा नासिक का देख के आई। बस पंचवटी और अशोक वाटिका 2 रह गए प्रभु जी। अशोक वाटिका भी रहती है। रावण की लंका भी तो रह गई, श्रीलंका भी जाना आप। हाँ वो बना था प्रोग्राम, फिर वो मैं नहीं गई। बस सारे बस ऐसी है प्रभु जी, घर वाले कई बार अकेले जाने नहीं देते, बस ये है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा जान के, और बहुत सुंदर आप सबको दर्शन हुए। और प्रभु जी इतनी अच्छी वो यज्ञशाला कितनी पुरानी है, सोचिए। अभी भी है, अभी भी यज्ञ हो रहा है वहाँ। आसपास बहुत अच्छा वातावरण है वहाँ। और देवकी नंदन है ना जो कथावाचक, वो भी मिले थे मुझे वहीं पे, उनके भी दर्शन किए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो इतना अच्छा वातावरण, और अभी तक उन्होंने उस परंपरा को संभाल रखा है, वो टूटी नहीं है प्रभु जी। और वो जिस चबूतरे पे श्री राम जी ने विश्राम किया था ना श्रृंगेरपुर पे, कहते हैं पेड़ वही है, लेकिन लगा नहीं हमें, पर हम लोग उसके पत्ते वगैरह लाए थे, और वो चबूतरा को भी हमने दंडवत किया था। मतलब बहुत अच्छा, बहुत मतलब इतने लोग, इतने सीधे सच्चे सरल लोग हैं अभी भी वहां पर। बहुत अच्छे अच्छे से उन्होंने हमारा स्वागत किया था। बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। वृषाली माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी मेरा सवाल क्लास से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग है। प्रभु जी मुझे ये 3 शब्द है, उसमें क्या डिफरेंस है ये पूछना है। जैसे कि प्रभु जी अहंकार एक है, और अभिमान और स्वाभिमान, इन 3 शब्दों में क्या डिफरेंस है प्रभु जी? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया आपने वृषाली माता। तो इसके विषय में अहंकार की क्या डेफिनेशन है? अहंकार का मतलब होता है अहम भाव, मैंपन। अहम ममेति, अहम मतलब मैं कुछ हूं, अहंकार मैं कुछ हूं। अब अहंकार जो है ये 2 तरह का होता है। एक होता है सही अहंकार, एक होता है मिथ्या अहंकार। सही अहंकार क्या है? मैं आत्मा हूं। और मिथ्या अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूं। तो मैं कुछ हूं, ये भावना होती है अहंकार। तो बोलते हैं तुम में बड़ा अहंकार है, पर अहंकार कोई बुरा शब्द नहीं है। अहंकार का मतलब है खुद को कुछ मानना कि मैं कुछ हूं। और सभी के अंदर अहंकार होता ही है, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग में अहंकार नहीं होगा, जड़ वस्तुओं में अहंकार नहीं होगा। कोई टेबल नहीं सोचेगी कि मैं कुछ हूं, कोई जग नहीं सोचेगा, कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल नहीं सोचेगा, कोई चप्पल नहीं सोचेगी, व्यक्ति ही सोचेगा जो चेतन जीव है। तो प्रत्येक जीव के अंदर ये अहंकार है कि मैं कुछ हूं, और इसी वजह से वो जीवित है। जीवित व्यक्ति के अंदर ये अहंकार होता ही होता है कि मैं कुछ हूं। पर जैसे हमने बताया 2 तरह का होता है, एक तो सही अहंकार, मैं जीवात्मा हूं, भगवान का सेवक हूं। एक मिथ्या अहंकार कि मैं शरीर हूं, या मैं पैसे वाला हूं, या मैं बहुत लंबा हूं, चौड़ा हूं, गोरा हूं, काला हूं, ये मिथ्या अहंकार। तो इसको कहते हैं अहंकार। दूसरा शब्द आपने कहा अभिमान। अभिमान जो है ये थोड़ा अलग शब्द है। अभिमान का मतलब होता है किसी भी वस्तु के मेरे पास होने के कारण, या किसी कला के मेरे पास होने के कारण उसका मुझको प्राइड है, उसका मुझको कह लीजिए कि मैं खुद को श्रेष्ठ समझता हूं। स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भावना को अभिमान कहते हैं। मान का मतलब होता है किसी वस्तु पे मान करना, अपने पे नाज करना,
गर्व करना। हाँ, खुद को अप्रिशिएट करना, गर्व करना, अपने आप को कह लो कि अपने आप को खुश नसीब समझना कि मेरे पास ये है। इस भाव को कहते हैं अभिमान। किसी भी वस्तु का अभिमान हो सकता है। कोई ऐसी चीज हमारे पास है जो हमें दूसरों से श्रेष्ठ बनाती है, भौतिक में या आध्यात्मिक में। अभिमान भी, भौतिक भी अभिमान होता है, आध्यात्मिक अभिमान भी हो जाता है। और अभिमान कई बार भक्ति का भी अभिमान हो जाता है। कोई बहुत अच्छी माला कर रहा है, बहुत भजन कर रहा है, उसका भी अभिमान हो जाता है। तो अभिमान का मतलब होता है आपके पास कोई वस्तु है या कोई कला है या कोई अच्छा, कोई भगवान का दिया हुआ कोई टैलेंट है जिसकी वजह से आप खुद को श्रेष्ठ समझते हो, उसको कहते हैं अभिमान। और तीसरा शब्द आपने कहा स्वाभिमान। स्वाभिमान का मतलब होता है स्वाभिमान भी स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भावना को ही कहते हैं। स्व अभिमान, स्वयं पे अभिमान करना। ये जो अभिमान शब्द था ये किसी भी वस्तु पे हो सकता है, इस वस्तु की वजह से या किसी आदत की वजह से या किसी कला की वजह से। पर स्व अभिमान तो किसी वस्तु का मोहताज भी नहीं है, उसको बस अपने आप के ऊपर अभिमान है कि मैं श्रेष्ठ हूं। इसको कहते हैं स्व अभिमान, खुद पे ही अभिमान करना। उसके लिए हमारे अंदर कोई क्वालिटी है नहीं है, कोई हमारे पास कोई वस्तु है, कोई बड़ी अमूल्य रत्न है नहीं है, भक्ति है नहीं है, ज्ञान है नहीं है, कुछ भी है नहीं है, बस मुझे स्वयं पे अभिमान है क्योंकि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। क्यों श्रेष्ठ हूं, इसके पीछे कोई कारण नहीं चाहिए। उसको कहते हैं स्व अभिमान, स्वयं पे अभिमान होना। जहां तक मैं अपने मलिन मन से बता पा रहा हूँ, मुझे इतनी बुद्धि तो नहीं है, जहां तक मुझे समझ में आया माता जी, ये इन 3 शब्दों का मतलब समझ में आया। प्रभु जी ये तीनों गलत है क्या भक्तों के अंदर? ये तीनों भी नहीं होने चाहिए, अभिमान और स्वाभिमान भी आपने वो एक जैसे। देखिए अहंकार तो रहेगा, अहंकार कभी जाएगा नहीं। अहंकार तो उसमें से जाएगा जो जड़ वस्तु हो जाए। या तो मैं चेतन से जड़ हो जाऊं, मैं नॉन लिविंग थिंग बन जाऊं, तो मेरा चला जाएगा अहंकार। अहंकार तो सदा रहेगा। ये है कि फॉल्स ईगो से रियल ईगो पे आ जाऊंगा, मैं मिथ्या अहंकार से सच्चे अहंकार पे आ जाऊंगा। अभी मैं अपने आप को जो सब गलत पहचान करके बैठा हूँ, सही पहचान पे आ जाऊंगा। तो सही अहंकार क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो अहंकार तो जाएगा नहीं कभी, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात रही अभिमान की, तो अभिमान जो है, अभिमान भक्तों में नहीं होना चाहिए। अभिमान तो नशा है। अभिमानी व्यक्ति हमेशा गर्व में फूला रहता है और अभिमान उसको कभी भी, क्योंकि अभिमान के कारण वो खुद को श्रेष्ठ समझ रहा है। और भक्ति में वो आगे बढ़ता है जो अपने आप को नीचा समझता है। तो अभिमान तो बिल्कुल ही उल्टी चीज है। अभिमान के कारण तो वो कभी भक्ति में बढ़ ही नहीं पाएगा। तो अभिमान तो बिल्कुल भक्ति में नहीं होना चाहिए। अभिमान का उल्टा होना चाहिए, खुद को नीचा समझ के दूसरों का मान करना चाहिए। पर अभिमान, दूसरों को मान देना चाहिए। अमानिना मान देना, महाप्रभु ने कहा। अपने मान की कोई चिंता नहीं, दूसरों को सदा सम्मान देना। तो अभिमान तो नहीं होना चाहिए। और बात रही स्वाभिमान की, स्वाभिमान भी जो है ये भी अपने आप को कहीं ना कहीं झुकने से रोकता है। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी के आगे झुक नहीं सकता, क्योंकि झुकेगा वो जो खुद को नीचा समझेगा। भक्तों के अंदर स्वाभिमान भी अच्छी बात नहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए। जी प्रभु जी खुद की रिस्पेक्ट रखना, ये किस में आता है? स्वाभिमान जी, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब मैं खुद को इज्जत देता हूँ। क्यों देता हूँ? इसके पीछे कोई कारण नहीं है, बस मुझे खुद को इज्जत देनी है। क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा मुझे इज्जत नहीं देता तो मैं खुद को इज्जत दे लेता हूँ। तो ऐसे भी लोग होते हैं, इनको स्वाभिमानी कहते हैं। मगर ये क्या है? ये सेल्फ ऑब्सेशन है। अपने से अपने को रिस्पेक्ट देना, अपने को इज्जत देना, ये बिल्कुल विपरीत है भक्ति के। भक्ति में होना चाहिए दूसरे को अमानी ना मान देना। महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिया है, अपने को मान नहीं देना। अमानी का मतलब ये है कि स्वाभिमान भी गलत है हमारे लिए। अपने आप को इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट देना, ये महाप्रभु ने मना किया है। अमानी ना, आप कहोगे किसी को तो इज्जत दे, मान देना, दूसरों को दो, दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है। अपनी इज्जत नहीं, वैष्णव कभी अपनी इज्जत नहीं कराना चाहता ना, वो खुद अपनी इज्जत करता है बहुत ज्यादा। वो तो अपने आप को कोसता है, अपने आप को दंडित करता है, अपने आप को नीच मानता है और सदा ये बात याद रखता है कि
मैं बड़ा दुष्ट व्यक्ति, मैं बड़ा पतित हूँ, मैं बड़ा अधम हूँ। एक अधम व्यक्ति को क्यों कोई रिस्पेक्ट देना चाहेगा? तो इसलिए वो खुद को इज्जत नहीं देता। स्वाभिमान भी जो है, सेल्फ प्रभु रिस्पेक्ट जी, भी अच्छा नहीं है। जैसे कि ठीक है, भक्तों के समाज में तो ये लागू पड़ता है, मगर हम जो भक्त नहीं है, मतलब हम जिनके साथ रहते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनका और ये भक्तों का बीच में थोड़ा तो अलग तो होगा ना, वो रहना। तो उस समय ये तो हमें उसकी व्यक्तिगत वो है ना, ये तो उसका व्यक्तिगत सोच है खुद को लेकर। वो व्यक्ति खुद तो के बारे में ऐसा सोच रहा है। जी जी, अगर वो खुद के बारे में भक्तों के समाज में आके अलग सोच रहा है, बाहर की दुनिया में जाके खुद के बारे में अलग सोच रहा है, फिर वो तो ढोंग है। वो तो क्योंकि मतलब हमें भक्तों के साथ भी और जो भक्त नहीं है उनके साथ भी एक जैसा हमें ऐसा नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ऐसा सुपरफिशियली करना है। मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूँ। सिद्धांत का मतलब है कि सही क्या है और गलत क्या है। हम क्या कर रहे हैं वो हम अपना अपना सबका लेवल है, अपने अपने लेवल पे हम आगे बढ़े। फिलहाल तो हमें रहना ही पड़ता है अलग अलग होके, मगर ये सिद्धांत सही नहीं है। हम ऐसा करके सही नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सही सिद्धांत क्या है? अगर मेरे अंदर क्रोध है तो मैं उसको चैनलाइज कर रहा हूं। मैं भक्तों के समाज में खुद को कंट्रोल कर रहा हूं, अभक्तों पे क्रोध कर रहा हूं, ठीक है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मेरे अंदर क्रोध है ही नहीं तो मैं अभक्तों के आगे कैसे क्रोध प्रकट करूंगा जब मेरे अंदर है ही नहीं? तो स्वाभिमान कह लो, अभिमान कह लो, ये जब तक हमारे अंदर है तब तक कृष्ण हमें नहीं मिलेंगे। तो ये कहना कि हम भक्तों के सामने तो अच्छे बन कर रहे हैं लेकिन अभक्तों के आगे हम स्वाभिमान रखें, तो स्वाभिमान हमारे अंदर अभी भी है, तभी तो हम अभक्तों के आगे प्रकट कर पा रहे हैं उसको। भगवान उस दिन मिलेंगे जिस दिन स्वाभिमान रहेगा ही नहीं, अभक्तों के आगे भी प्रकट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि है ही नहीं अंदर। अभी तो हमारे अंदर भरा पड़ा है। अभी के लेवल पर आपने जो बात की बिल्कुल सही है, भक्तों के सामने हम ना प्रकट करें उसे, अभक्तों के सामने प्रकट करें। पर कह लीजिए जो कह लीजिए परफेक्शन जो जीवन का है वो तभी अचीव होगा जब वो समाप्त ही हो जाएगा, स्वाभिमान समाप्त ही हो जाएगा। उस दिन हम कहेंगे कि ये परफेक्ट व्यक्ति है, ये शुद्ध भक्त बना है। उसके अंदर होगा ही नहीं ऐसा। जी प्रभु जी, प्रभु जी, इस अभिमान या स्वाभिमान हो, उसको बार बार ठेस पहुंचने से वो निकल जाता है या कुछ अलग से कुछ उसको करना पड़ता है, या भक्ति में हम जब आगे ऊंचे स्तर पर जब बढ़ते हैं तब खत्म होता है? प्रभु जी, आप ये पूछ रहे हैं कि अभिमान कैसे खत्म होगा? जी जी प्रभु जी। ये तो सबसे सूक्ष्म है, यही तो नहीं जाता, बाकी सब चला जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ईर्ष्या सब चला जाता है, अभिमान फिर भी रह जाता है। ये अभिमान सबसे सूक्ष्म है जीव के अंदर। ये सब ना अलग अलग परतें हैं जीवात्मा के ऊपर। अभिमान की जो परत है वो सबसे सूक्ष्म है। अभिमान ना करना, इसका भी अभिमान हो जाता है कि मुझे अभिमान नहीं है। अहंकार इस बात का हो जाएगा कि मेरे अंदर तो अहंकार ही नहीं है। इस बात का भी अहंकार हो जाएगा कि मैं मानता हूं मेरे अंदर बहुत अहंकार है। कोई व्यक्ति कह सकता है प्रभु जी मैं तो बड़ा अहंकारी हूं, इस बात का भी अहंकार हो जाता है कि देखो मैं मान रहा हूं सबके सामने मैं कितना महान हूं, मैं सबको कह रहा हूं मेरे अंदर अहंकार नहीं है। तो ये तो जो है जैसे कल परसों में राधानाथ महाराज जी के उसमें गया था व्यास पूजा में, तो वो बता रहे थे एक भक्त उनकी ग्लोरिफिकेशन में, महाराज जी बताते 3 स्तर पे भक्तों की सोच होती है। पहले स्तर की सोच क्या होती है? जो नए नए आते हैं वो कहते हैं कि हमें कोई सम्मान दे क्योंकि हम बड़े महान हैं, हमें मंदिर में सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि हम महान हैं। क्योंकि वो नए नए भक्ति में जुड़े होते हैं और उनके आसपास जैसे लोग होते हैं, अभक्त होते हैं, बड़े गंदे हरकत करने वाले, तो वो उनसे अपना कंपैरिजन करते हैं। वो सोचते हैं मैं कितना महान हूं, मैं मंदिर आ रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं माला कर रहा हूं, तो उन्हें लगता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए। कोई भी नया नया जब भक्त जुड़ता है उसको सच में लगता है उसको सम्मान मिलना चाहिए, जेन्युइनली उसको लगता है कि वो डिजर्व करता है। दूसरा लेवल क्या होता है? दूसरे लेवल पर भक्त सोचता है कि भक्तों के बीच में मुझे जो है सम्मान नहीं मिलना चाहिए। वो लोगों को जो है कहना बंद कर देता है। पहले वाले लेवल पर तो वो बोलता है मुझे भी प्रणाम किया करो, वैसे मैं भी तिलक लगाती हूँ, मुझे भी आप हरे कृष्णा बोल सकते हो, मुझे भी हाथ जोड़ के कह सकते हो, मैं भी बड़ी दूर से आती हूँ। जैसे किसी के सत्संग में दो चार की तारीफ कर दो, हाथ प्रभु जी वैसे मैं भी बहुत दूर से आ रहा हूँ, मेरे बारे में भी आप बोल लो। तो उनके अंदर इच्छा होती है मेरे को अप्रिशिएट किया जाए, मुझे मान मिले, सम्मान मिले। दूसरे लेवल के होते हैं वो मना करते हैं, नहीं नहीं मुझे सम्मान मत दो, मुझे सम्मान मत दो। वो ये बोलते हैं मुझे सम्मान मत दो। अंदर से इच्छा होती है मुझे सम्मान मिले,
पर वो ऊपर से बोलते नहीं नहीं माता जी आप तो बड़े, नहीं 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 प्रभु जी ऐसे मत बोलो, ना 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 मैं तो कुछ भी नहीं करती, ना ना प्रभु जी मैं तो, नहीं नहीं प्रभु जी मैंने क्या किया है, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन अंदर से लगता है वैसे करते तो हैं, प्रैक्टिकली किया तो हम नहीं है, मगर चलो भक्तों के बीच में ऐसे बोलना नहीं चाहिए, तो ऊपर ऊपर से झूठ बोलेंगे, ना 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 प्रभु जी बिल्कुल नहीं। और एक तीसरे लेवल के होते हैं, वो कौन होते हैं? उन्हें अंदर से रियलाइज होता है कि मुझे सम्मान नहीं मिलना चाहिए। जो सेकंड लेवल वाले हैं इनको लगता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, बट ऊपर से मुझे मना करना है क्योंकि वैष्णवों के बीच में ऐसे ही रहा जाता है। 50 से 60% जो भक्त हैं, मैंने ग्रुप में भी कई भक्तों की हरकतें नोट की, चलो दूसरों को नहीं मैं कहता, मेरे खुद के अंदर भी ये है कि क्या है कि अंदर से तो मुझे लगता है कि अप्रिशिएट तो हाँ मैंने किया है, तो कोई तो बोल दो, लेकिन जैसे ही वो कोई बोले ना प्रभु जी आप तो बड़े नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं, तो ऊपर ऊपर से खाली बोलना, लेकिन अंदर से मानना कि आई शुड बी अप्रिशिएटेड। लेकिन जो तीसरे लेवल के होते हैं, तीसरे लेवल के कौन होते हैं? आपको कुछ चाहिए? इधर तो नहीं होगी अभी, वो शायद ऊपर मिलेगी आपको, यहाँ पे नहीं है। एक ना लकड़ी का डब्बा है, वो ऊपर वाले रूम में एक बार पता कर लीजिएगा। तो तीसरे लेवल के कौन होते हैं? तीसरे लेवल के सबसे खतरनाक होते हैं। तीसरे लेवल के भक्तों को लगता है मुझे मान नहीं मिलना चाहिए, मुझे सम्मान नहीं मिलना चाहिए, मैं बहुत तुच्छ हूँ, बहुत बेकार हूँ, उसको सच में ऐसा लगता है अपने बारे में। और यहीं पे वो मार खा जाता है। वो कहता है देखो मैं अपने बारे में ऐसा सोच रखता हूं, इसका मतलब आई एम बिकमिंग सीनियर। ये सबसे सूक्ष्म अभिमान होता है कि मुझे हृदय से लगता है, ज्यादातर को तो लगता ही नहीं हृदय से, किसी किसी को लगता है अगर हृदय से कि मुझे तो बिल्कुल अभिमान, मुझे तो बिल्कुल सम्मान नहीं मिलना चाहिए, मैं कैसा दुष्ट हूं, मैंने कैसे कैसे काम किए, बट अंदर ही अंदर उसको लगता है कि शायद मैं ज्यादा सीनियर बन रहा हूँ, इसलिए मैं अपने बारे में ऐसा सोच पा रहा हूँ। है कि नहीं? ऐसा सच, झूठ झूठ नहीं बोलना कोई। अगर हमारे मन में इस तरह के भाव आते हैं कि मुझे तो बिल्कुल सम्मान नहीं मिलना चाहिए, मैं तो बिल्कुल बेकार आदमी हूँ, तो अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि है ना, ये होता है। ये उसका सबसे सूक्ष्म रूप है। और इसके भी आगे फोर्थ लेवल भी आता है, पर वो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, अभी हम थर्ड तक ही जाएंगे। तो अभिमान बहुत सूक्ष्म होता है। अभिमान आप कह रहे हो कैसे जाएगा? अभिमान सबसे मुश्किल। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एक दोष का सतत चिंतन करते रहो तो 7 साल लगते हैं उसको पूरी तरह निकलने में। 11 साल 7 साल कुछ ऐसा उन्होंने टाइम बताया है। इतने साल लगेंगे जब आप उसके पीछे ही पड़ जाओगे कि ये मुझे बुरी आदत निकाल ही देनी है, ये क्रोध जो है, क्रोध को खत्म ही कर देना, उसके पीछे ही पड़ जाओ। या काम है या लोभ है, अब आप लगा लो कितने साल लग जाएंगे एक एक को पकड़ पकड़ के अगर हम चलते रहेंगे तो। और अभिमान तो सबसे लास्ट में कहीं जाके, बहुत अंत में जाके जो है पीछा छोड़ता है। तो ये स्वयं के भजन से तो नहीं होगा, ये तो भगवान की कृपा होगी और गुरु की डांट पड़ेगी, उसी से अभिमान खत्म होगा माता जी। बस गुरु के चरणों में रहना है और हरि नाम जपते रहना है, भगवान पे छोड़ देना है। भगवान की कृपा होगी तो, अपने प्रयास से तो नहीं जाता अभिमान, तो अपने प्रयास से, पर फिर भी हमें प्रयास करना है। हम अपना प्रयास करेंगे तो भगवान भी सोचेंगे भाई इतना प्रयास करा, चलो इस पे कृपा कर देते हैं। तो हमें प्रयास करते रहना है, जितना हो सके हम्बल रहें, विनम्रता रखें, विनम्रता धारण रखें। अगर हम फर्स्ट लेवल के हैं तो कम से कम सेकंड लेवल तक आए, भूखे ना रहे अभी तारीफों के, लोगों से जा जाके कहें हमारी तारीफ कर दो। और अगर हम सेकंड लेवल के हैं तो कम से कम थर्ड लेवल पर आए, अपने आप को जेन्युइनली धिक्कारना शुरू करें, अपनी हरकतों को याद रखें, तो कम से कम थर्ड लेवल तक आए, फिर धीरे धीरे हम जो है और आगे पहुंचेंगे, इस पर प्रगति करेंगे। ऐसा वैशाली माता जी। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने पूरे अंदर की बात बता दी प्रभु जी। मुझे भी हमेशा लगता है कि ये बात राधानाथ महाराज ने बताई, इसका क्रेडिट मैं नहीं लूंगा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद, हरे कृष्ण। ललिता स्वासनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जो आज सबरी का जो चरित्र सुनाया ना, बहुत सुंदर था प्रभु जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो क्या कहते प्रभु जी, मेरा जैसा एक प्रश्न था, अभी आप वर्णन कर रहे थे उसका, कि जैसे हमारे को गुरु के अंदर अंधश्रद्धा होनी चाहिए, मतलब जैसा उन्होंने बता दिया उसको हमें प्राणदान देके भी अपने को उसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये चीज प्रभु जी मैं अभी जैसे देखती हूँ कि आपको रिसेंटली पता होगा ये सब चीज का,
कि जैसे वो धन सतगुरु वाला गुरु था, उसके फॉलोवर उसको अभी तक फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम किस श्रेणी में मानेंगे प्रभु जी? जो व्यक्ति गुरु को अंधश्रद्धा से पूरी तरह फॉलो करेगा, कोई कुछ भी नहीं सोचेगा कि गुरु सही है गलत है, उसको गुरु के लोक की प्राप्ति होगी। अब आप समझ जाइए वो सब कहाँ जाएंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे जिसको गुरु मान रहे हैं उसी के लोक में जाएंगे। हाँ, गुरु नरक में जाएगा तो शिष्य भी नरक में ही जाएंगे। इसमें सही गुरु का चुनाव हो, गलत गुरु को फॉलो करने से वो ये जो बात है वो सिद्धांत ये है, गुरु में अंधश्रद्धा रखोगे तो गुरु के लोक में गति होगी। ये है फॉर्मूला। अभी आप लगा लो, जिसका गुरु, जहाँ कोई रॉकस्टार गुरु है, कोई जेलों में बैठा हुआ गुरु है, कोई तस्करी करने वाला गुरु है, इनको फॉलो करने वाले इनके साथ ही नरक भरेंगे। कहा गया ना, लोभी गुरु और पापी चेला, नरक में दोनों ठेलम ठेला। ये तो नरक ही भरेंगे और कहाँ जाएंगे। तो ये प्रामाणिक गुरु जो गोलोक धाम में जिनका निवास है, उनको फॉलो करने से हम गोलोक धाम पहुंचेंगे। अगर हम ऐसे गुरुओं को फॉलो करेंगे जो नीचे जा रहे हैं, तो हम भी उनके साथ नीचे ही चले जाएंगे। गुरु नीचे और शिष्य ऊपर नहीं होता। हाँ जी प्रभु जी, कभी कभी ऐसा मेरे मन में प्रश्न आ जाता है कि गुरु गड़बड़ है, लेकिन जो शिष्य हैं उनकी श्रद्धा में तो कहीं गड़बड़ नहीं है ना, तो फिर उनको इतना बड़ा इतना बड़ा दंड नहीं मिलना चाहिए ना कि भी गुरु भी नरक जा रहे हैं तो वो भी जा रहे हैं। श्रद्धा दो तरह की होती है माता जी, वैसे तो आपको सब पता ही है, पर आप अगर हमारी परीक्षा लेते हो कभी कभी, तो श्रद्धा दो तरह की होती है। एक श्रद्धा होती है मूर्खों वाली श्रद्धा। मूर्ख की श्रद्धा क्या कहती है? मूर्ख की श्रद्धा कुछ देखती नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कहे मैंने तो दान दे दिया, मेरी तो श्रद्धा है बड़ी, अब मैंने किसको दान दिया, वो क्या कर रहा है, मैं इस पे, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। लेकिन भगवान कहते हैं तमोगुणी दान देने से नरक मिलता है। अब आप क्या कहेंगे उसके बारे में? उसने तो बड़ी श्रद्धा से पैसा दिया, वो तो सोच ही नहीं रहा कोई क्या कर रहा है, उसके पैसे से कोई शराब पी रहा है, कोई नशे कर रहा है, तो उसको पाप तो लगेगा ना उसका। तो प्रकृति के नियम जो है, प्रकृति के नियम ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा को मूर्खता बताते हैं। श्रद्धालु होना है हमें, लेकिन मूर्ख नहीं होना है। और ये जो बात हुई है अंधश्रद्धा की, ये हुई है गुरु की ठीक से परीक्षण करने के बाद। दीक्षा से पहले कहा ना, आटा खाओ छान के, गुरु बनाओ जान के। दीक्षा से पहले शिष्य को गुरु को परखना चाहिए अच्छे से, सारे एस्पेक्ट्स चेक करके, और एक बार दीक्षा हो जाए उसके बाद की अवस्था है कि अंधश्रद्धा। दीक्षा से पहले ही अगर आपने अंधश्रद्धा रख ली, फिर तो आप ठगे भी जा सकते हो। तो ये बाद के लिए है ये अवस्था। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छे से आपने समझाया। सब कुछ पता ही होता है माता, आप बस हमें ऐसी। धन्यवाद। नहीं, एक प्रभु जी मेरा एक प्रश्न और था। जैसे कि मान लो प्रभु जी एक गुरु के शिष्य हैं और अभी उनकी उम्र मतलब 25 साल है और उनके पास एक बच्चा भी हुआ है, तो उन्होंने काम धंधा छोड़ के वो कह रहे कि मैं क्या कहते हैं भगवत सप्ताह करूंगा, प्रचार करूंगा, और 30-40 हजार की नौकरी करने की क्या जरूरत है, भगवान का कार्य करा जाए। और इसके लिए प्रभु जी वो अपने शिक्षा गुरु की आज्ञा का कोई उनसे मतलब दिशा निर्देश नहीं ले रहे हैं, तो इसको हम कैसे समझेंगे प्रभु जी? मनमाने ढंग से की हुई भक्ति कभी भी फल नहीं देती। कहा गया ना, शास्त्रों में एक श्लोक आता है, श्रुति स्मृति पुराण आदि क्या पंचरात्रि की विधि बिना अहेतु की हरेर भक्ति उत्पात एवं ही कल्पते। जो श्रुति स्मृति और वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करते हुए या पंचरात्रिक विधि का पालन ना करते हुए जो की जाती है भक्ति, ऐसी अहेतु की भक्ति सिर्फ उत्पात ही मचाती है जीवन में। तो ऐसे भक्त जो हैं आज बड़ी बातें कर रहे हैं, कल को इनके जीवन में बहुत उत्पात आएगा, फिर ये इस्कॉन छोड़ के चले जाएंगे, फिर ये ब्लेम भी अपने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु पे डाल देंगे। ये कहेंगे इन लोगों ने मुझे भटका दिया था, अब मैं कहीं का नहीं रहा। ये लोग ऐसे होते हैं, मन माने ढंग से चलते हैं। और उसमें होता क्या प्रभु जी, जैसे कि भी हम एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं, ग्रुप को चला रहे हैं, तो वो ग्रुप के लीडर से बात नहीं करेंगे, जो ग्रुप के लीडर के नीचे के लोग होंगे ना, उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे कहेंगे कि भी लोगों को जोड़िए, हम भगवत सप्ताह कर रहे हैं, और उसके माध्यम से पैसा कमाना और अपना परिवार चलाना, ये सब चीज मतलब प्रभु जी है तो गलती। लेकिन वो जो हमारे नए लोग हैं, वो उनको लगता है कि हमारे को इम्पोर्टेंस मिल रही है, हमारे लीडर से पूछ के ना हमसे सीधा पूछा जा रहा है, तो हम कुछ योग्य हैं तभी हमसे पूछा जा रहा है। लेकिन जब आगे जाके जो अभी आपने कहा ना कि वो कुछ भी होगा जब उनके साथ जीवन में, तो वो गुरु और शिक्षा गुरु को दोष देंगे, तो वही कंडीशन फिर ग्रुप के लीडर के साथ हो जाती है कि भी वो अपनी मर्जी से भी सब कुछ कर रहे, बाद में जब कुछ गड़बड़ आएगा तो फिर वो ग्रुप लीडर के ऊपर
मतलब इल्जाम लगाते हैं कि भी हमारे को उन्होंने सही दिशा निर्देश नहीं दी, क्योंकि इस कार्य में प्रभु जी वो फंसेंगे तो फंसेंगे, क्योंकि हमारे को शुरू में भक्ति में मैंने सुना था कि जैसे भगवान की प्रतिष्ठा है ना, वैसी भक्तों की प्रतिष्ठा बढ़ती है जब भगवान कोई भक्ति में आता है, और वो उस भक्ति को संभालने के लिए उसको हमेशा गुरु के निर्देशन की जरूरत है। नहीं तो उसको पता नहीं लगेगा कि प्रतिष्ठा आ रही है, कि मेरे पास घमंड आ रहा है, कि मिथ्या अहंकार आ रहा है, उसको नहीं पता लगेगा। वो तो गुरु ही उसको बताएंगे कि कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है। अगर जो गुरु से दिशा निर्देश लेंगे तभी तो उनको पता लगेगा कि हमने कुछ करना है या कहीं रुकना है। वो चीजों को वो मान नहीं रहे और अपनी मन मर्जी से कर रहे, कष्ट तो जीवन में फिर उनके आएंगे ही आएंगे। वैसे किसी ना किसी को तो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आइडिया है सप्ताह करने वाला, या ये ऐसे ही नहीं आ गया उनको, ये किसी ने तो उनको बताया है। तो अभी कह लो कि उनके जीवन में वही व्यक्ति उनका गुरु बना हुआ है, जिसको व्यक्ति फॉलो करते हैं वही गुरु होता है। तो अब हमें ये पता लगाना है किसको गुरु बना रखा है और उस गुरु की क्या गति है, जो उनका गुरु है उसकी खुद की क्या गति है वो। क्योंकि ऐसा भ्रामक सिद्धांत जो व्यक्ति दे रहा है, आप माता जी मैं आपको सलाह दूंगा, वैसे आप बहुत बड़े हो, आपको सब पता ही है, शाखाओं पर ध्यान देने से अच्छा जड़ पे ध्यान देना चाहिए। ये कहाँ से ये ज्ञान इनको दिया जा रहा है, उस व्यक्ति से अगर हम मिले, उसको समझाएं कि तुमने जो ये ज्ञान इसको दे दिया इससे इसकी जीवन बर्बाद है और ये कईयों को और भी भटका रहा है, वही व्यक्ति अगर उसको करेक्ट करेगा। क्योंकि प्रभु जी अभी हमारी 25 साल की उम्र है, अभी छोटा बच्चा हमारे पास है, और हम सारे जीवन ऐसे यानी कि भी भगवत सप्ताह करके और भगवान का दान इकट्ठा करके भोग विलास करेंगे, तो फिर वो जो उसके साथ जुड़ेंगे उनको भी लगेगा ये काम तो बड़ा बढ़िया है भाई, हमारे को तो कुछ करना नहीं पड़ रहा और अच्छा खाने को अच्छा पहनने को मिल रहा। औरों का जीवन भी अंधकार में ऐसे चला जाएगा। बिल्कुल। उसको अब ये पता करने वाली बात है कि कौन ये आइडिया दे रहा है उनको। उस व्यक्ति से प्रार्थना की जाए, भाई आप उनको समझाओ, आपने अगर उनको सही मंशा से भी अगर दिया है तो उसको गलत तरह से ले गए हैं, आप ही उनको समझाओ, वो उन्हीं की बात सुनेगा। इस समय वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा, किसी और के भी नहीं सुनेगा। हाँ, क्योंकि प्रभु जी देखो, अगर जो हमें प्रचार करना ही था तो तुम्हें फिर विवाहित जीवन में नहीं आना चाहिए था। अगर जो तुम विवाहित जीवन आ गई तो विवाहित जीवन एक जिम्मेदारी है। प्रभुपाद जी ने उसको कहीं नहीं कहा कि भी तुम गृहस्थ जीवन में रह के ऐसे सन्यासियों वाले भोग करो और जीवन तुम गृहस्थ जीवन जियो, तो वो मिक्सअप हो जाएगा। तो इससे कई लोग, आज का जो समाज का वातावरण चल रहा, क्योंकि हाँ, इवन मैं अपने को भी लेती हूँ, तो हम गलत चीजों को जल्दी ग्रहण करते हैं, अच्छी चीजों को कम ग्रहण करते हैं। तो लोग उसी को अनुगमन करने लगेंगे कि अरे ये तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो ये आपने प्रभु जी मेरे को क्या सोल्यूशन तो मिल गया कि आप बता रहे कि भी हमें पेड़ की जड़ में जाना चाहिए, कि उनको ये मार्गदर्शन कौन दे रहा है, अगर जो ऐसा कार्य वो व्यक्ति आपके और भी भक्तों को मार्गदर्शन देगा। ये तो एक है, ऐसे कई और बनेंगे, तो उसी को काम किया जाए वहीं पे। हाँ जी, हाँ जी, कोई पैरेलल ग्रुप है कोई। थैंक यू भाई, हरे कृष्ण। ये कथावाचकों का जीवन क्या है, ये सब पाप का अन्न खाते, इनके दिमाग खराब हो जाते हैं। ये कथाएं तो बहुत करते हैं, लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन पैसे देकर ये कथा बांट कर क्या करते हैं, उन पैसों से जब भोग विलास करते तो इनके ऊपर कर्म आता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेंगे, बड़े बढ़िया कपड़े, बड़े बड़े आयोजन। अभी वो कई कथाकार है, वो आ रही है, उनकी शादी की वीडियो आ रही है, इतने बड़े, उसमें उनको कितनी लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वृंदावन में तो आराम से शादी कर सकते थे, कथा में भी बड़ी सरलता की बातें करते, पर खुद की जब शादी की बारी आई तो इतना करोड़ों रुपए उसमें जो है डाला जा रहा है दिखावे में, और बिल्कुल भौतिक व्यक्ति के जैसे विवाह हो रहा है उनका। कोई कैसे कह सकता है कि ये कोई भगवान के भक्त हैं या कुछ है, और उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं लोग यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर भी, कि हम तो उनको, हम तो भैया चलो ठीक है, कभी जीवन में हमें उनके प्रति कृतार्थ रहना, उन्होंने जो हमें बताया। पर जब हमें पता चल गया है कि वो मार्ग ठीक नहीं है, वो सही रास्ते पे नहीं जा रहा है, फिर भी हम उसी के पीछे पड़े रहे, नहीं हमें तो वही जाना है, तो ऐसे लोगों को कौन क्या समझा सकता है। बिल्कुल सिद्धांत क्लियर होने चाहिए हमारे इस मामले में, हम किसको फॉलो कर रहे हैं। प्रभावित हो जाना किसी को देख के, उसकी कथा सुन के, उसकी अच्छी बातें सुन के, मैं अपने लिए भी कहूंगा, हम भी अगर बातें अच्छी करके प्रभावित कर लेते तो ये मेरे अंदर इतना दम है कि मैं भगवान की प्राप्ति करा सकूं। अभी 27-28 की उम्र है, विवाह हो रहा है, विवाह के बाद सब गृहस्थियों वाले तरीके से पूरा विवाह हो रहा है, संसारिक तरीके से, और वो गुरु बने बैठे हैं, दीक्षाएं दे रहे हैं लोगों को। तो गुरु बनने की योग्यता है उनमें? गुरु बनने की योग्यता किस में होती है? गुरु बनने की योग्यता प्रभुपाद जी ने बताई, ही शुड बी इंटॉक्सिकेटेड विद कृष्णा। गुरु समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति गुरु बन सकता है।
जिसने 6 प्रकार के वेगों का दमन किया, उस व्यक्ति को गुरु बनना चाहिए। चल रही है, वो कहते हैं उनकी परंपराएं तो वो अपने हिसाब से जहां जाएंगे। तुम तो प्रभुपाद के अनुयायी हो, पहले तो तुम डिसाइड करो तुम कहाँ के हो। बिन पैंडी के लोटे बन के कहाँ जाएंगे हम, बताइए। तो ऐसी जो है ये कथावाचक बन जाना और कथाएं बेच के पैसे कमाना, वो बुद्धि खराब करती है ये चीजें। बिल्कुल हमारे तो गुरु महाराज बिल्कुल मना करते हैं। ऐसा नहीं है कि कथा करके पैसे ले नहीं सकते, सामने से कोई अपनी श्रद्धा से कुछ दान देता है उसको स्वीकार किया जाता है। फ्री में तो कथा सुननी भी नहीं चाहिए, फ्री में कथा सुनने से भार चढ़ता है। मुफ्त में भंडारा खाना, मुफ्त में कथा सुनना, इससे भार चढ़ता है। तो या तो हम तन से सेवा कर दें, जिनकी कथा सुन रहे हैं, जिनके भंडारे खा रहे हैं, वहां तन से कुछ सेवा कर दें, या मन से सेवा कर दें, खूब भजन करें। हमारा भजन बहुत ज्यादा है तो भजन से चुक जाता है, नहीं तो धन से कुछ दान दक्षिणा करना चाहिए उनको। पर वो खुद से मांगे कि मेरे इतने पैसे फिक्स हैं, पता नहीं कितने 1.5 लाख रुपए, कितने अभी सुना रिसेंटली बहुत बढ़ गया उनका रेट भी, 10-20 लाख पे पहुंच गए वो भी, और आगे उनका टारगेट है 50-60 लाख तक जाना, और बहुत जल्दी पहुंच भी जाएंगे। तो ये कोई वो थोड़ा ना है, कोई भक्ति भाव थोड़ा ना है, पैसों के लिए सब चल रहा है सब। तो ये चीजें जो हैं ये समझनी चाहिए हमको। जी हाँ, आपको नहीं कह रहा था माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे रेखा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ज्यादा समय नहीं लगेगा, वैसे ही समय हो गया है। शाली माता जी ने आपसे प्रश्न पूछा ना, स्वाभिमान अहंकार। आपने तो कहा कि नॉन लिविंग थिंग्स में अहंकार होता ही नहीं है, हर लिविंग थिंग्स में अहंकार होगा। तो शुद्ध भक्तों के अंदर तो बिल्कुल भी अहंकार नहीं होता, जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, सनातन गोस्वामी जी। तो ये कैसे समझ में आए प्रभु जी, समझाइए। सनातन गोस्वामी ने तो बताया था, सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया था, के आमी, मैं कौन हूं? तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। महाप्रभु चैतन्य ने ही बताया, जीव का वास्तविक अहंकार है वो कृष्ण का दास है। तो ऐसा नहीं है कि उनमें अहंकार नहीं होता। अहंकार हम नॉर्मली मिथ्या अहंकार को हम अहंकार कह देते हैं। लेक्चर में जब हम बोलते हैं अहंकार, तो वो मिथ्या अहंकार के लिए कहा जाता है। पर अहंकार 2 तरह का होता है, एक मिथ्या अहंकार होता है और एक सच्चा अहंकार होता है। सच्चा अहंकार ये है कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, मैं राधा रानी का हूं, राधा रानी मेरी है, और ये अहंकार कभी खत्म नहीं हो सकता। ये शुद्ध भक्तों के अंदर से कभी जाता नहीं। शुद्ध भक्तों के अंदर ये अभिमान जरूर होता है कि कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं कृष्ण का पुत्र हूं, मैं उनका दास हूं, मैं उनकी शक्ति हूं, मैं उनकी तटस्थ शक्ति हूं, ये मेरी पहचान है। तो अहंकार, मैं कुछ हूं, तो मैं क्या हूं? मैं कृष्ण का एक छोटा सा दासों का। क्या कहा महाप्रभु ने? गोपीर भर्तु पद कमले और दास 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 अनुदास। मैं गोपियों के जो भर्ता हैं भगवान कृष्ण, उनके चरण कमलों के दासों के दासों के दासों का दास हूं, ये मेरा अहंकार है। तो ये वाला अहंकार जो है ये सत्य, ये सच्चा अहंकार है। तो ये तो शुद्ध भक्तों में भी रहता है। तो प्रभु जी मिथ्या अहंकार गलत होता है और सच्चा अहंकार अच्छा होता है, ऐसा समझो? मिथ्या अहंकार झूठा होता है और सच्चा अहंकार सत्य होता है। ये झूठ है। जब मैं कहूं मैं बहुत खूबसूरत हूं, ये झूठ है। मैं खूबसूरत हुई नहीं, क्योंकि मैं शरीर हुई नहीं। शरीर से रिलेटेड जितने अहंकार है मेरे, मैं बहुत पैसे वाले घर से हूँ, मेरा शरीर का स्वरूप बहुत सुंदर, मैं जवान हूँ, मैं बहुत पढ़े लिखे परिवार से हूँ, ये सब शरीर से रिलेटेड है। इसको मतलब मिथ्या मतलब झूठा, ये सब झूठ है। ये एक्चुअली में जिसका मैं अहंकार कर रहा हूँ मेरे अंदर ये है ही नहीं, क्योंकि मैं ये शरीर हूं नहीं। तो इसको कहते हैं झूठा अहंकार। और वो है सच्चा अहंकार कि रियल में मैं क्या हूं। तो वो अहंकार है सबके अंदर, सभी रियल में भगवान की सेवक हैं, लेकिन उसके भाव में कोई नहीं रहता। लोग झूठे अहंकार के भाव में रहते हैं। सच्चा झूठा दोनों अहंकार सबके अंदर है, पर देखना है कौन किसके भाव में रहता है। शुद्ध भक्त भी शरीर में धारण करके रहते हैं, शुद्ध भक्त भी किसी परिवार के सदस्य होते हैं, मगर वो झूठे अहंकार को आत्मसात नहीं करते। वो सत्य अहंकार पे रहते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो ये जो है अहंकार जो है ये झूठ है और वो सच है। ये सच और झूठ की तरह समझ सकते हैं। जी प्रभु जी मिथ्या अहंकार भी बहुत सूक्ष्म होता है ना, वो भी जल्दी निकलता नहीं, कितना ही नाम ले, क्लास करे। बहुत ज्यादा निकलता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन प्रणाम जी। बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पहले मुझे ब्लेसिंग दो, मैं ना बुक वितरण करने के लिए मंदिर में पहुंची हूँ अभी जस्ट।
वेरी गुड, बहुत बहुत पुस्तक वितरण करो। परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण कीर्तन की परम विजय करो। जहां भी जाओ गोपाल जी का डंका बजा दो। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि एक पाप को यदि मन में गलीना पाप खत्म होने को 7.5-11 साल लग जाते हैं, हमने तो कितने पाप किए हैं। अब लग रहा है तुम्हें कितने जन्म लग जाएंगे। प्रभु जी, मुझे तो अभी सजा मिल रही है, मैं रथ यात्रा पे नहीं जा रही हूँ। इतनी प्रतीत हूँ ना मैं पास में रथ यात्रा में, तो भी नहीं जा पा रही हूँ। कोई बात नहीं, तुम वहीं पे आसपास किसी रथ में बैठ जाओ, वहीं पे यात्रा कर लो। प्रभु जी, इतनी प्रतीत हूँ ना, बहुत प्रतीत लग रहा है। माता जी हम भी प्रतीत हैं आपके जैसे, आप तो बहुत छोटे हो अभी। जी महाराज जी पास ही में आ रहे हैं और मैं फिर भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि इतनी दूर घर वालों ने मना किया है कि 1.25 महीना जब तक चिकन बॉक्स का नहीं हो जाता घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि अमृतसर से जाना की दूर, अमृतसर में घुस भी नहीं सकती मैं तो। कोई बात नहीं, आप जैसों के लिए भगवान ने ऐसा चक्कर चलाया हुआ है। अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा गर्मियों में निकलती है, गर्मियों में चले जाना रथ यात्रा में। अभी गौरनीताई की रथ यात्रा निकल रही है, उसमें नहीं भी जा पाओ तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में चली जाना। प्रभु जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन, जैसे ना पेरेंट्स जो कृष्णा बलराम ग्रुप के ना, कई पेरेंट्स को पोल पे टिक करनी नहीं आ रही, वो कभी कभी पूछ रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा कि पोल क्या होता है, तो आप प्लीज मैसेज छोड़ दीजिएगा। उनको समझाओ पोल क्या होता है, यही तो आपकी सेवा है। प्रभु जी, बबीता माता जी ना छोटे बच्चों के क्लास में बहुत फेमस हो गई है। सबके रिप्लाई देती है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, मैंने बहुत तारीफ सुनी है इनकी। ये खुद भी बच्ची है ना, बच्ची बच्चों के साथ बच्ची बन गई है। जी, इनके लिए भी हरि बोल कर रही हूँ प्रभु जी। बहुत सरल है बबीता माता जी, माता जी बहुत सेवा कर रही हैं, तो माता जी के लिए सभी हरि बोल करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद वैशाली माता जी और बबीता माता जी, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद बबीता माता जी आपकी सेवाओं के लिए। इसी प्रकार आप सेवा में लगे रहें और आपकी हृदय की सरलता कभी हमारे अंदर भी आ सके, तो यही आपके चरणों में प्रार्थना है। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। कोई और प्रश्न तो किसी का नहीं है, तो धन्यवाद। आदिनारायण प्रभु जी हमारे बीच में है आज। जी जी प्रभु जी, हूँ प्रकट हो गए। कल के लिए क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपसे आज के लिए आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री विष्णु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। प्रभु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।